एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गृणायां परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आप सभी लोग जानते होंगे कि जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कहां से उत्पन्न होती हैं, उनकी जो जननी है वो क्या है। अर्थात हमारे जीवन में जो समस्याओं का अंबार लगता है वो कहां से आता है। आज इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और विवाह को लेकर के हम आगे बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन में हमारे में क्यों परेशानी आती है, क्यों विवाह टाइम से नहीं हो पाता है, अगर विवाह टाइम से हो गया तो तलाक जैसी समस्याएं क्यों आ जाती हैं। आज इसी को लेकर के हम आपसे बात करेंगे, तो जुड़िए हमारे साथ। और आपके जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद सीधे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का एक सानिध्य था, मैंने हमारे पास फ़ोन आते हैं, गुरुजी टेलीविज़न पे बात नहीं हो पाती हैं और हम टीवी पर बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा सर मैं आपका 2 या 1-2 कॉल ही ले पाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेता। लेकिन आज मैंने सारा कुछ छोड़ दिया है। आज मैं जितनी कॉल मेरे पास प्राप्त होंगी मैं सारी कॉल आपकी लूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और जुड़ें। कॉलर जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे बेटा। जी राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे। बताएं बेटा क्या जानना चाहती है, नाम बताएं अपना। जी पंडित जी मेरा नाम है जसप्रीत कौर। जगदीश कौर? नहीं जसप्रीत कौर। जी जसप्रीत कौर। जी बेटा डेट ऑफ बर्थ बताएं। पंडित जी मुझे ना अपने भाई के बारे में जानना है। भाई के बारे में जानना है? भाई का नाम बताएं बेटा। उनका नाम है सुखविंदर कौर। सुखविंदर कौर। जी सुखविंदर। बेटा डेट ऑफ बर्थ बताएं सुखविंदर कौर की। जी उनकी है 24 अप्रैल 1995। 24 अप्रैल 1995। हाँ जी। टाइम बताएं बेटा। जी पंडित जी मुझे टाइम नहीं पता, उनको ना मम्मी को पता उनका टाइम। आपको टाइम नहीं पता है बेटा, तो ये बता दीजिए परेशानी क्या है। पंडित जी भाई ना लव मैरिज करना चाहता है और वो पूरा हो भी गया उनका, वो करेंगे। लेकिन आप ये बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना उनके लव मैरिज अगर कर लेते हैं तो? आपके जो भाई हैं वो लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं, प्रेम विवाह की तरफ जा रहे हैं और आप चाहती हैं उनको जीवन में कोई कष्ट ना हो। जी जी पंडित जी। जी बेटा 1 मिनट लाइन पे रहिएगा, कुंडली चेक कर लेते हैं। जो लगन प्रश्न कुंडली से हम आपको बताएंगे। जी बेटा देखिए कुंडली के माध्यम से अगर हम देख पाते हैं, जो आपने प्रश्न लगन कुंडली का माध्यम लिया है, उस प्रश्न लगन कुंडली के माध्यम से आप बिल्कुल निसंदेह हो जाइए। शुक्र इनका 4th भाव में बैठा हुआ है, 7th भाव का दृष्टि दे रहा है। बहुत अच्छे योग हैं, प्रेम विवाह के निश्चित रूप से होगा और बेटा सफल भी होगा, कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी। जी पंडित जी। बिल्कुल चिंता ना करें। और विशेषकर मैं बता दूं बेटा, लेकिन सूर्य बुध और केतु इनके एक साथ बैठे हुए हैं तो सूर्य ग्रहण दोष इनकी कुंडली में लगा हुआ है बेटा। संतान पक्ष में परेशानी आ सकती है, संतान होने में दिक्कत हो सकती है, संतान अपंग हो सकती है, अंग विकार उसके जीवन में हो सकता है बेटा। तो आपको चंद्र ग्रहण दोष का सूर्य ग्रहण दोष की आपको पूजा करा लेनी चाहिए बेटा, और राहु को शांत कराना चाहिए। फिर आप देखेंगे आपके भाई के जीवन में कोई भी परेशानी कभी भी नहीं आएगी और भाई का जो प्रेम विवाह का जो जीवन है, वो दाम्पत्य जो सुख है, वो एक सुखद परिवार को सुखद जीवन व्यतीत करेंगे। जी पंडित जी। जी बेटा ये पूजा आप हमारे संस्थान से करा लें, अवश्य करा लें, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं, जो अग्रिम समस्याएं, आने वाली जो समस्याएं वो दूर हों। राधे राधे। देखिए व्यक्ति को हम आपको बार बार कहते हैं कि जिस प्रकार हम सजते हैं संवरते हैं, जैसे हम कहीं भी जाना होता है तो हम पूरा सजने में टाइम लगा देते हैं, और सजने के बाद हम आस पड़ोस में जो वो कोई खड़ा होता है उससे पूछते हैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। फिर भी विश्वास किसी पे नहीं होता तो दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और शीशे के सामने स्वतः खुद को देखते हैं कि मेरा स्वरूप जो है वो कैसा लग रहा है।
अब उस स्वरूप को तो आप शीशे से देख सकते हैं, लेकिन ये जो जीवन रूपी स्वरूप है, इसमें जो सुख दुख भरे हुए हैं, ग्रहों का जो ताल मटोल है, वो कौन से शीशे से हम देख सकते हैं? हमारा चरित्र कैसा है, हमारे आचरण कैसे हैं, वो कौन सा शीशा है जो हमें दिखा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए सबसे बड़ा शीशा कौन सा है? आपके घर में है कुंडली, जो आपने बनवाई होगी किसी ब्राह्मण के द्वारा। वही कुंडली आपके जीवन का चित्रार्थ है, जीवन को अंदर से दिखला देती है कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। अब देखिए, अगर ये हमारे पिछले कॉलर थे, अगर इनसे हम बात करें, अगर ये टीवी के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आपके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका भाई प्रेम विवाह करे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संतान सुख में परेशानी आ रही है चंद्र ग्रहण दोष के कारण। अगर आप चंद्र ग्रहण दोष का उपाय नहीं कराते हो तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यह निश्चित है। संतान होगी, अंग विकार उत्पन्न हो सकता है, लंगड़ी लूली पैदा हो सकती है, अंत में कोई ऐसी समस्या आ सकती है कि जीवन में परेशानी हो, या संतान हो ही ना, ऐसा भी हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम पहले से अग्रसर हो जाएं, मजबूत हो जाएं, जैसे हमारे शीशे ने, हमारे दर्पण ने हमारे चेहरे को दिखा दिया, हमारे कपड़ों को दिखा दिया, इसी प्रकार हमारी कुंडली दिखा रही है कि हमारे संतान पक्ष में कष्ट है। अब हम संतान पक्ष के कष्ट को दूर कर सकते हैं तो सिर्फ उपाय करके, साधना करके, उनके नियमों को भली भांति समझकर, उनके उपाय करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप पूजा नहीं करते, संतान नहीं होगी, उसके बाद आप किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे, साधु संतों के पास जाएंगे, तांत्रिक व्यक्ति के पास जाएंगे, तो आप जाओगे, उसके बाद जब आपको संतान होगी। अगर ये काम आप अभी करा लें, विवाह से पहले करा लें, तो आपको निश्चित है कि आपके जीवन में संतान पक्ष को लेकर के कोई समस्या नहीं आएगी। शादी को लेकर के तो वैसे ही समस्या नहीं है, प्रेम विवाह है तो आप कीजिए, कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, दोनों की जोड़ी मंगलमय होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसी चीज को आगे अगर मैं बढ़ाना चाहूं, तो आप लोगों को आज हमने जो विवाह का जो प्रश्न लिया है कि आज हम आपके जीवन को लेकर के बात करेंगे, तो देखिए, जिन लोगों की शादी हमारी देर से होती है, वो देर से क्यों होती है? सप्तम भाव में शत्रु की राशि पर शनि बैठा हो, या नीच का शनि बैठा हो, या कहीं से शत्रु की राशि सप्तम भाव में हो और शनि की वहां दृष्टि पड़ रही हो, या शनि शत्रु के घर में बैठ करके उसको देख रहा हो, राहु देख रहा हो, मंगल देख रहा हो, या इसमें बैठे हो, तो ऐसे जातकों की शादियों में विलंब होता है। और वो शादी विलंब ही नहीं, बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है। माता पिता को चिंता होने लगती है कि पता नहीं मेरे बेटे की या बेटी की शादी होगी या नहीं होगी, कब तक होगी। तो जीवन का जो चित्रार्थ होता है, वो चित्रार्थ आपके जीवन को बदल देता है, और वो चित्रार्थ अर्थात चित्रकार कहाँ से होगा, वो आपको आपकी कुंडली से मिलेगा। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे। बेटा नाम बताएं अपना। पंडित जी मेरा नाम पूनम है। पूनम जी आपका नाम है बेटा, डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 3 नवंबर 1994। 3 नवंबर 1994। हाँ जी पंडित। बेटा डेट ऑफ बर्थ बता दें, वो समय। समय है 12:01 दोपहर के। 12:01 दोपहर का है आपका। और जन्म स्थान कहाँ हुआ था बेटा? दिल्ली का है पंडित जी। दिल्ली का है। प्रश्न बताएं बेटा, आप क्या जानना चाहती हैं कुंडली के माध्यम से? पंडित जी मुझे ये जानना है कि शादी जब हुई थी मेरी, 2.5 साल हो गए अब शादी को जी। शादी से पहले ना जब रिश्ता हो रहा था, उस समय तो मेरे को बताया था कि जो मेरे पति हैं वो ड्रिंक नहीं करते, पर अब 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से देख रही हूँ इतना पीते हैं, छोड़ ही नहीं रहे इतना बोलने के बाद भी। जी बेटा, आपको परेशानी है कि आपके जो पति हैं वो ड्रिंक करते हैं, जिससे आपके जो दाम्पत्य सुख है उसमें परेशानी आ रही है। हाँ जी पंडित जी। बिल्कुल बेटा, देखिए अब तो काम की भी मतलब बहुत दिक्कत होती है, पीते रहते हैं, पैसा इतनी मुश्किल से आता है, वो पीने में लगा देते हैं सारा पैसा। जी बेटा बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए कुंडली आपकी मेरे सामने है, और मैं चाहूंगा कि आपने यहाँ फोन किया है, हमारे संस्थान में फोन किया है, तो आपको कुछ ना कुछ लाभ मिले, जिससे आपका विश्वास परमपिता परमात्मा पर बने बेटा। तो मैं यही चाहूंगा बेटा, देखिए आपके पति का जो राहु है वो बहुत मिस्टेक वाला है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है बेटा। ये ऐसे योग
पुनर्विवाह के योग बनाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे योगों में बेटा तलाक होने की संभावना अधिक होती है। तो आप एक काम करें बेटा, अपने उसी पति से, जो आपके पति हैं, उन्हीं से पहले प्रेम विवाह, अर्थात आप ऐसा विवाह कर लें, एक गंधर्व विधि के द्वारा विवाह कर लें। आप उनके गले में वो वरमाला डाल दें और वो आपके गले में वरमाला डाल देंगे और उससे आपका गंधर्व विधि से शादी हो जाएगी। तो पुनर्विवाह का जो योग है बेटा वो हट जाएगा। अच्छा अच्छा। दूसरी बात बेटा, आपकी जो ड्रिंक वाली बात है कि वो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो बेटा वो मैं आपको बता दूं, वो भी राहु और शनि के कारण ऐसा होता है जी। इनके कारण वो इतना ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, क्योंकि महादशा इस समय शनि की चल रही है, अंतर्दशा राहु की चल रही है। शनि में राहु की अंतर्दशा जब होती है तो आदमी का मन जो है वो स्थिर नहीं रहता और अधिक से अधिक नशीली वस्तुओं में उनका प्रेम हो जाता है बेटा। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको देखिए हमारे संस्थान में दोबारा से कॉल करना होगा इन्हीं नंबरों पे, तो वहां हमारे वैदिक आचार्य, ज्योतिषाचार्य विराजमान है। वो आपको इन चीजों की पूजा के लिए संकल्प लेंगे और इस पूजा को करेंगे। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में 11 से 21 दिन के बीच में प्रारंभ हो जाएगा आपका कार्य बनना और 43 दिन के अंदर अंदर आपका सभी कार्य सफल हो जाएगा बेटा। लेकिन जिस नियम से, जिस संयम से हम पूजा करते हैं, हम चाहते हैं उसका उपयोग भी आप उसी नियम संयम से करें बेटा। बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बिल्कुल। देखिए आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, शादी को लेकर के हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम ही आज शादी को लेकर के चलाया था, तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो। अगर कष्ट है तो वो क्यों है, कारण क्या है, आपको शादी में विलंब क्यों हो रहा है। देखिए बृहस्पति के साथ राहु चतुर्थ भाव में बैठ जाए या सप्तम भाव में बैठ जाए तो आप निश्चित मान लीजिए ऐसे व्यक्ति का तलाक होगा ही होगा। कितना भी प्रयास कर लीजिए नहीं रुकेगा, तब तक उनकी शांति नहीं होगी। अगर आप ग्रहों की शांति करा लेते हैं तो आपके जीवन में ये समस्याएं दूर हो सकती हैं, और अगर आप ग्रहों की शांति नहीं कराते हैं तो ये समस्याएं बढ़ जाएंगी और कुछ ही समय में आप देखेंगे, ज्यादा समय नहीं, 3 साल, लास्ट 3 साल के अंदर अंदर, विवाह से 3 साल आपके जीवन में ऐसी विष घोल देंगी कि आपको और आपके पति या पत्नी को आपके साथ रहने में शर्म लगेगी। आप साथ साथ नहीं रह सकते। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो आप संपर्क करें हमारे संस्थान में। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है वो आपको सीधा हमसे जोड़ते हैं, और मैं तो ये चाहता हूं कि आपका जीवन सुखी हो। तो जो बात कर रहा था बृहस्पति राहु को लेकर के, तो वो आपको कैसे कष्टकारक बनाता है, पुनर्विवाह का योग बनाता है। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे प्रभु। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी भगवान, नाम बताएं अपना। जी अभय नाम है। अभय आपका नाम है बेटा, डेट ऑफ बर्थ बोलें। 13/4/91। 13/4/91। जी जी बेटा एक बार टाइम बोल दें। सुबह का 5 बजे पंडित जी। 5 बजे सुबह का है। जन्म कहाँ हुआ था बेटा? जयपुर। जयपुर में आपका जन्म हुआ है। जी जी बेटा प्रश्न बता दें। जी पंडित जी, हमारे को सपने आते हैं पंडित जी, उल्टे उल्टे जी, और कुछ चीजें ऐसे महसूस होता है कि कुछ चीजें घर पे जो है दिख रही है, आभास होता है कुछ चीजों का, आवाजें जैसे सुनाई देती है। जी बेटा पिताजी का नाम बता दें एक बार। रमेश कुमार। रमेश कुमार। आपका कहना है कि आपके घर में कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जिसका आपको आभास होता है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है या कोई कुछ कर रहा है, ऐसा ही है? जी हाँ जी, नींद नहीं आती और बेचैनी रहती है पूरे घर में। अच्छा, पूरे घर में बेचैनी रहती है, नींद आती नहीं है, ये समस्याएं आपके घर में चल रही हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें।
आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि आपने एक ऐसे संस्थान में कॉल कर लिया है, त्रिनेत्र भाग्य, जिसका नाम है भगवान का शिव शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाता है। और भगवान शिव शंकर के ही ये जो भूत प्रेत गण होते हैं उनके ही गण अधीन है, तो वो चाहे तो सब कुछ दूर हो सकता है। बेटा एक काम आपको करना है, निश्चित रूप से आपको मानता हूं कि आपकी कुंडली में ये दोष सूर्य के कारण बनता है। सुन पा रहे हो? हेलो जी। सूर्य देखिए ऐसे भी होता है कि एक जगह देख रहा हूँ तो मैं उसको देखता ही रहता हूँ चीजों को, जी बेटा बिल्कुल। आप जो लगातार 15-20 मिनट ऐसे। देखो, आपने जो जो शब्द बोले हैं एकदम करेक्ट बोले हैं बेटा, क्योंकि आपकी कुंडली में सबसे पहले तो मैं बता दूं, मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि है, लगन में सूर्य विराजमान है मंगल की राशि पर, और आपका जो बुध है वो लगन में है, और सूर्य चंद्रमा एक साथ गुरु की राशि पर द्वादश भाव में विराजमान है। बेटा ध्यान रखिएगा, जो ये आपको ऊपरी पराई बाधा का आभास होता है ये आपके घर में है, और ये किसी का किया हुआ है। बेटा घर के ऊपर किसी ने आत्मा दुरात्मा को छोड़ा हुआ है आपके घर पे। आपकी उन्नति को देख के छोड़ सकते हैं, आपकी सुख समृद्धि को देख के छोड़ सकते हैं। बेटा इसका आप उपाय अवश्य करा लें। आज से लगभग 6 वर्ष का समय हो गया बेटा आपको, 6 वर्ष से आप इसी तरह परेशान हैं, और ये 6 साल पहले ही आपके जी सही बोल रहे, सही बता रहे पंडित जी, सही। ऐसे ही हम इतने टाइम से ही परेशान है बेटा। ये 6 साल से किया हुआ है आपके घर पर, जो आपकी कुंडली मुझे बता रही है, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं कि 6 साल आपको हो गए दुखी होते हुए, और आपने हजारों जगह दिखा भी लिया है, ऐसी बात नहीं आपने नहीं दिखाया है। कोशिश भी आपने की है, दिखाया, लेकिन आपको अभी तक लाभ नहीं हुआ। बेटा आप विश्वास कीजिए और इन्हीं नंबरों पे दोबारा आप कॉल कीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में लाभ मिलेगा। हमारे को आपके पास उधर आके पूजा करवानी है, तो कैसे करवा सकते हैं हम? बेटा बिल्कुल आप हमारे संस्थान में आइए। अगर आपको आना है तो जब हमारा ये प्रोग्राम संपन्न होगा तो पीछे हमारा लास्ट में एड्रेस आता है, उसे आप नोट कीजिएगा। उसमें हमारे नंबर आते हैं, वही नंबर जिस पे आप बात कर रहे हो, इसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। आपको कौन से दिन की डेट मिलती है, 1 दिन बाद मिलती है, 2 दिन बाद मिलती है, 3 दिन बाद मिलती है, जो भी डेट आपको मिलती है, जो भी समय आपको मिलता है, उस डेट पर उस समय पर आप हमारे संस्थान में आइए और हमसे मिलिए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर से आपको लानी क्या क्या चीजें देख लीजिए। 1-1.25 किलो आपको मिष्ठान लाना है, कोई भी मिष्ठान आप ला सकते हैं, और जितना आपकी श्रद्धा हो उतना आप घी लेकर आए, 11 दाने चावल के लेकर के आए, और घर में जो झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू में जो मिट्टी एकत्रित होती है बेटा, उस मिट्टी को लेकर के आए। अपॉइंटमेंट फीस हमारी संस्थान आपको बताएगी, वो भी आप लेकर के आए, और फिर आप देखें आपके जीवन में निश्चित रूप से लाभ होगा। और आप जो भी समाधान करने से, मिलने से लाभ नहीं होगा बेटा, समाधान करने से, कोई जो उपाय हैं उनको आप करोगे तो ही आपको लाभ होगा बेटा। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। देखिए व्यक्ति के मन में सोच होती है, पता नहीं हम कैसे गुरुजी से मिल सकते हैं, कैसे हम इनसे आगे बढ़ सकते हैं, इनसे मिलकर के बात करना चाहते हैं। तो ऐसे जो प्रेमी हैं हमारे भगवत प्रेमी, जो हमसे मिलना चाहते हैं और आमने सामने बात करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम जैसे ही संपन्न होता है, संपन्न होने के बाद इस पर एड्रेस आता है हमारे संस्थान का। वो एड्रेस आप नोट कर लीजिए, और जब वो एड्रेस आप नोट कर लेते हैं तो उस एड्रेस को जैसे ही वो नोट करते हैं, आप उनमें एक मोबाइल नंबर होता है और वो आपकी स्क्रीन पर भी है, इससे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करें, और जो एड्रेस नोट किया उस पर आप दिल्ली चले आए, सीधा आप चले आए और हमारे यहाँ संस्थान में आकर के आप हमसे मिले। लेकिन ध्यान रखें, जो टाइम आपको दिया है उसी टाइम में आए, क्योंकि और लोग भी हैं तो उनका व्यवधान ना हो। आपको आधा पौना घंटे का टाइम दिया जाता है, उस टाइम के बीच में अगर आप आओगे तो आपको पूरा टाइम मिलेगा। और देखिए अगर किसी और का अपॉइंटमेंट का टाइम है और आप उसमें लेट आते हो तो बेटा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगले जो टाइम से हैं उनका हमें पहले करना होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि टाइम का विशेष ध्यान रखें। आपको अगर कहा गया है कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में आप आ जाएं तो 11 पे आने का प्रयास करें।
आपको कहा है 2 से 3 के बीच में आ जाएं तो 2 बजे आने का प्रयास करें। आपसे कहा है 10 तारीख को आना है, 9 को आना है, 8 को आना है, 7 को आना है, 6 को आना है, जो डेट आपको दी है उस पे आने का प्रयास करें तो आपको निसंदेह मुलाकात भी होगी और अच्छे से बैठ करके आमने सामने बातें भी होंगी। कोई भी परेशानी, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, टीवी के माध्यम से हर बात को नहीं पूछ सकते या उनकी कोई ऐसी बात होती है उसे हम बता भी नहीं सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की गुप्त बात आप सबको मालूम चले। तो ऐसे लोग हमारे संस्थान में कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, हमारे से मिलने आ सकते हैं। पूजा की देखो हमने कितनी सुंदर व्यवस्था आप लोगों को रखी है। आप फोन पे संकल्प देकर के हमारे संस्थान में पूजा करा सकते हैं, चाहे आप देश में रहते हो या विदेश में रहते हो। आज देश ही नहीं, हमारे संस्थान में विदेशों से भी बहुत फोन आते हैं और फोन आने के बावजूद पूजाएं वो कराते हैं। तो पूजा विधि हम विदेशों में भी भेजते हैं। तो देश की ही बात नहीं है, विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं और मैं तो यही आस करता हूं, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं आप उनका उद्धार करें तो आप सबका उद्धार, लेकिन जो विशेषकर हमारा जस आपने बनाया है कि आपने जिसे हमें मिलाया है तो उसका आप कार्य करें, क्योंकि हम तो माध्यम हैं। तो यही कारण है और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली का आंकलन अवश्य कराएं। जब तक आप कुंडली का आंकलन नहीं कराओगे आपके जीवन में ये समस्याएं आती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। और जिस दिन आप अपना आंकलन करा लेंगे और आंकलन कराने के बाद अगर कोई दोष है, उस दोष का अगर आप समाधान करा लेते हैं तो आप निश्चित मानिए 43 दिन, मात्र और मात्र 43 दिन, ज्यादा समय नहीं बता रहा हूं, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। जी बेटा बताएं, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम मीना देवी है। 1 मिनट बेटा, मीना देवी जी आप बात कर रही हैं, डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। डेट ऑफ बर्थ मेरी है 24/3। 24/3 लिख रहे हैं आप? अच्छा, 24/3/1985। 1985। हाँ जी। और समय बता दीजिए अपना। समय नहीं पता जी, क्योंकि मम्मी ने बताया नहीं मुझे समय नहीं पता है बेटा। शादी हो गई या बेटा प्रश्न क्या है आपका? हाँ जी, शादी हो गई है मेरी। पति का नाम बता दें बेटा। अच्छा, किसका? पति का? जी, पति का नाम है विनोद खन्ना। प्रश्न बताएं बेटा, क्या जानना चाहती हैं? प्रश्न ये है जी, मेरे पति ने जी पैसे दे रखे हैं किसी को। जी बेटा। तो वो पैसे दे नहीं रहे हैं और हमारे ऊपर कर्जा हो रहा है, तो मुझे ये कर्जा निपटाना है। आपका कहना है कि आपके पति के जिसके पास पैसे हैं वो तो पैसे दे नहीं रहा और आपके ऊपर जो कर्जा है वो आपको निपटाना है। हाँ जी, जब ये पैसे आएंगे तभी, और ये 5 साल हो गए वो पैसे नहीं दे रहे हैं। बेटा देखिए, आपके घर पर एक बात बता दूं मैं आपको कि आपके घर पर किसी नजर का साया है और किसी टोने टोटके पर आपका पैर या आपके पति का पैर पड़ा है, जिसके कारण आपके पति की बुद्धि भी विकृत हो रखी है। बेटा बताइए, आपके पति सही हैं इस समय या उनके मानसिक चिंता बहुत ज्यादा रहती है? जी मानसिक चिंता ज्यादा रहती है और परेशान है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा, इसीलिए परेशान है, उनके जीवन में यही करते हैं जी, ड्रिंक भी करते हैं जी। बिल्कुल, देखिए परेशान व्यक्ति होता है तो उसको वही सहारा है और उसी सहारे को वो अपनाता है। दूसरी बात बेटा, उनकी परेशानी आज से नहीं है, लगभग 4 साल हो गए। हाँ जी महाराज जी, हो तो गए हैं, और 5 साल से जो कर्जा दिया है उसकी वजह से है क्या? बेटा उसकी वजह से नहीं है, आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि एक साथ विराजमान है, धन भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर वो धन की क्षति कराते हैं क्योंकि आपस में शत्रु हैं। बेटा शत्रु होने के कारण अपने धन को फंसवा देते हैं, निकलने में प्रयास करते हैं लेकिन नहीं निकल पाता और दूसरे का कर्ज हमारे ऊपर हो जाता है। जैसा आपने बताया ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। तो बेटा इसके जी इसका कोई उपाय है कुछ ऐसा, कुछ जो मेरे पति का ये बुद्धि ठीक हो जाए और जो ये जो कर्जा मेरा गया हुआ है जो दे रखा है इन्होंने वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल बेटा, आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हर गृहिणी को ये प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि मैंने ज्वेलरी भी रख चुकी हूँ महाराज जी इस कर्जे के चक्कर में, और कर्जे वाले घर पे आ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप निश्चिंत हो जाएं, आप चिंता ना करें, सिर्फ कुछ उपाय करें।
कुछ उपाय हमारे संस्थान से कराएं और कुछ उपाय अपने घर पे करें। वो हमारा संस्थान आपको लिख करके देता है कि आपको ये उपाय करने। बेटा मैं बड़ी बात तो नहीं करूंगा आपसे, लेकिन मैं आपको एक बात अवश्य बताऊंगा कि 1 साल के अंदर अंदर जितना भी आपके ऊपर कर्ज है वो कर्ज उतर जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर आपका जितना भी पैसा फंसा हुआ है वो आपके पास आ जाएगा बेटा। अच्छा 6 महीने में पैसा आ जाएगा और 1 साल में आपका कर्ज पूरा उतर जाएगा जितना भी आपके पास होगा बेटा। आप बिल्कुल चिंता मत करें, लेकिन आप हमारे संस्थान में इन्हीं नंबरों पे कॉल करके संकल्प दें। सूर्य, मंगल और शनि, इन तीनों ग्रहों को देखें तो क्या पाते हैं कि सूर्य और मंगल की पूजा कराएंगे और शनि का दान कराएंगे, क्योंकि शनि आपके मारक का स्वामी है और सूर्य मंगल आपके कारक के स्वामी हैं। तो हमें कारक ग्रह के स्वामी का पूजन करना है और उनका हमें दान करना है, मारक के स्वामी का बेटा। तो इसके लिए आपको कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ फोन कॉल करनी है और संकल्प देना है। संकल्प के बाद पूजा होगी बेटा, सिद्ध सामग्री आपके घर जाएगी, उससे आपकी जो कर्जा आपके ऊपर है वो आना शुरू हो जाएगा। और बेटा जो आपका पैसा फंसा हुआ है वो उसके उपाय आपको लिख के दिए जाते हैं, ऐसा आप कीजिएगा और उसको करने से आपका निश्चित रूप से कार्य सफल होगा बेटा। राधे राधे। देखिए मनुष्य के जीवन में विकार उत्पन्न होता है और चिंता कब बढ़ती है? हमारे शास्त्रों में लिखा है चिंता चिता के समान है। हमारे आचार्यगण जो होते हैं, भागवत आचार्य होते हैं, या हर व्यक्ति, हमारे शास्त्र कहता है कि चिंता को घटाइए, चिंतन को बढ़ाइए। अब चिंता और चिंतन में अंतर क्या है? चिंता है टेंशन, किसी चीज का कष्टप्रद कार्य करना चिंता कहलाती है। जो हमें कष्ट दे वो हमारे कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करे और उसको हम चिंता बोलते हैं। और उसका कोई ऐसी चीज जिसका हम मनन करें जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, जैसे प्रभु का भजन करें, प्रभु का गुणगान करें, मन ही मन करें, तो उसमें प्रभु का अगर आप ये सब करते हो तो आपको इसका लाभ मिलता है। और जब इसका लाभ मिलता है आपका चिंतन बढ़ता है, चिंता घट जाती है। और हमें चिंता को घटाना है, चिंतन को बढ़ाना है। जिस दिन आपका चिंतन बढ़ जाएगा, चिंता का नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। जीवन में बहुत सारे कष्ट हमारे आते रहते हैं और जाते भी रहते हैं। कहते हैं जहां सुख है वहां दुख भी आना है, और जहां दुख है कुछ समय इंतजार करो, वहां सुख भी आना है। लेकिन हमें इंतजार क्यों करना है जब हमारे पास उसका समाधान है? आज बात करेंगे आपके जीवन में सुख दुख को लेकर, आपके गृह के वास्तु दोष को लेकर। आपके घर में वास्तु दोष कैसा होता है, कौन तुलसी माँ को आपके घर में कहां स्थापित करें, कैसे सोएं, कैसे जगें, कैसे स्नान करें, कैसे जल पिएं, इनका ग्रहों पर बहुत बड़ा महत्व है। तो आपके लिए आज मैं आपकी दिनचर्या को लेकर के आया हूं और बताऊंगा कि आपके जीवन में अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप अपने ग्रहों को इसके द्वारा भी संतुष्ट कर सकते हैं और ग्रह पूजा भी आप करा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने जीवन की सार्थकता कहां से उत्पन्न होती है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन में जब हम संध्या समय पर शयन कर जाते हैं, सो जाते हैं, तो सुबह पर हम स्टार्ट करेंगे कि सुबह हम उठते ही अपनी दोनों हथेलियां ऐसे करी, एक मंत्र बोला, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। और ऐसे अंकलन करके, ऐसे रगड़ के, अपने आंखों पे, शरीर पे ऐसे करके पूरे शरीर पर आप मालिश कर लें। उसके बाद माँ पृथ्वी के चरणों को स्पर्श करें, 3 बार करें, 5 बार करें, 7 बार करें, जो आपकी इच्छा हो, 1 बार भी कर सकते हैं। और माता रानी धरती माँ से प्रार्थना करें, हे माँ कोई भी त्रुटि अगर हमसे हो,
कोई भी जाने अनजाने में पाप हमसे हो तो हे माँ हमें आप क्षमा करें। इतना कहकर के आप सोच आदि के लिए प्रयत्न करें, जाएं निवृत्त होकर। आप स्नान करने की जो विधि है, आप देख लीजिए हमारा राहु कैसे खराब होता है और राहु को हम कैसे सही कर सकते हैं। और यही अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से करें तो इसको वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है कि स्नान अगर हम सर से करते हैं तो हमें हार्ट अटैक हो सकता है, खून स्तब्ध हो सकता है, रुक सकता है, नस ब्लॉक हो सकती है, लकवा आ सकता है। और अगर हम पैरों से स्नान करें तो कुछ नहीं होगा। आजकल क्या करते हैं, वॉशरूम में गए और जो आपका फुवारा होता है उसको खोल दिया और सर से स्नान करने लग गए। स्नान करने के बाद बाहर निकल आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट पैरों को रगड़ के धोएं, पानी पैरों पर डालते रहें, जिससे शरीर का जो टेम्परेचर है वो एकदम सुखद हो जाए और फिर सर से आप स्नान करें। तो एक तो राहु मजबूत होगा। राहु अगर आपका खराब है तो आप ऐसा करें। उसके बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो अपनी कुंडली का अंकलन आप अवश्य कराएं। अपने बच्चों की अगर कुंडली नहीं बनवा रखी है तो उसे बनवाएं। देखिए, सबसे पहले एक ही बात मैं आपसे कहूंगा कि जीवन में किसी भी कर्म को आप कीजिए। आपने एक मंत्र सुना होगा, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, प्रणतानाम प्रसीदा त्वम देवी विश्वस्त हारिणीम त्रिलोक्य वासिना मींडे लोका नम वरदा भवा। दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र सिर्फ प्रसन्नता के लिए, मन प्रसन्नता के लिए। और मन प्रसन्न कब होगा? जब आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त होगा तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जब आपका लक्ष्य आपके पास होगा आप उसे कामयाब कर सकते हैं, और लक्ष्य जब आपका प्रयत्न हो जाएगा आपका कार्य हो जाएगा। तो उसके साथ साथ हमारे जीवन में अब घर की तरफ अगर हम चलें, घर को अगर हम देखें तो घर में वास्तु दोष विशेष महत्व रखता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। बहुत मेहनत करते हैं, पैसा नहीं रुकता, बहुत प्रयास किया, पैसा भी कमाया, लेकिन बरकत घर में नहीं है। व्यापार भी अच्छा चल रहा है लेकिन बरकत घर में नहीं है। पैसा इधर उधर से आ भी बहुत रहा है लेकिन बरकत नहीं है। इसका क्या कारण है? कुंडली में भी कोई दोष नहीं। तो हमारे घर के वास्तु को देखते हैं। जिस घर में वास्तु ठीक नहीं है उस घर में मां लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी आएंगी, आकर के चली जाएंगी, लेकिन रुक नहीं सकती। उस घर में बरकत नहीं हो सकती। ये ध्यान देना, कभी भी बरकत नहीं हो सकती उस घर में। क्यों नहीं हो सकती बरकत? क्योंकि हमारी जो वास्तु है घर का वो बिगड़ा हुआ है। वास्तु कैसे बिगड़ जाता है? ईशान कोण में जो हमारा हमने घर बनाया, सबसे पहले तो मैं बता दूं उनका जो फेस होता है, आजकल तो सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में होता है, क्योंकि कॉलोनियां कट जाती हैं। रोड ऐसे गया तो उत्तर में भी गेट है और दक्षिण में भी गेट है सामने वाले मकान का, जबकि दक्षिण का जो गेट है वो अशुभ माना जाता है। लेकिन क्या करें, गेट तो दक्षिण में रखना ही होगा और कुछ तो उपाय है नहीं। तो उसके लिए आपको करना क्या है? कोई बड़ी बात नहीं करनी आपको, ना कोई और समस्या से आपको निजात पानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। आप अपने यहां दक्षिण दिशा का अगर गेट है तो उसके लिए आप पूजन कराएं, और दक्षिण जो हमारा वास्तु का पूजन है उसको आप अवश्य कराएं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। नमस्ते पंडित जी। जी राधे राधे बेटा, नाम बताएं अपना। जी पंडित जी, मेरा नाम अंकिता है। अंकिता जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1985। 18 मई 1985। जी, और समय है 4 बजे सुबह का। सुबह 4 बजे का समय बेटा। हाँ जी। जन्म स्थान कहाँ का है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बेटा कोई शहर बता दें जिस जिले में आपका जन्म हुआ। छत्तीसगढ़, यहाँ पे पंडित जी गाँव है। जी, रायपुर। रायपुर जिले में पड़ता है। जी।
जी बेटा बताइए क्या जानना चाहती है, प्रश्न कीजिए अपना। हाँ जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जो भी मतलब मेरे घर में आमदनी की काफी दिक्कत हो रही है, जो भी पैसा कमाते हैं जल्दी खर्च हो जाता है, बीमारी बहुत हो रही है घर में। जी बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया है घर में बरकत को लेकर के और बीमारी जो आपके घर में हो रही है उनको लेकर के आपने ये प्रश्न किया है ना बेटा। हाँ जी। देखिए अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो हम आपके बता दें कि चंद्र राहु बुध आपके लगन में विराजमान है बेटा। स्वास्थ्य तो आपका भी खराब रहेगा क्योंकि चंद्र ग्रहण दोष आपके तन भाव में लगा हुआ है। सूर्य मंगल द्वितीय भाव में है बेटा, केतु आपके सप्तम भाव में, शनि आपके अष्टम भाव में, गुरु आपके दसम भाव में और शुक्र आपके द्वादश भाव में विराजमान है बेटा। तो कुंडली का अगर हम आंकलन करते हैं तो आपके चंद्र ग्रहण दोष कुंडली में लगा हुआ है और इसके लिए आपको तन भाव की परेशानी होगी। केतु आपके सप्तम भाव में बैठा है बेटा, दाम्पत्य सुख में विलंब होगा, अर्थात आपके विवाह में भी विलंब होगा बेटा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो बरकत का सवाल पूछा है बेटा, उसके लिए आपके घर में वास्तु दोष है। आपके घर में वास्तु दोष है बेटा, वास्तु दोष को आप ठीक कराइए। आप मुझे एक बात बताइए बेटा, आपका घर का जो मुख है वो कौन सी दिशा में है? पंडित जी वो तो पश्चिम की तरफ है। पश्चिम की तरफ है ना बेटा। जी। तो पश्चिम दिशा में मुख है तो बेटा आप बता सकती हैं कि मंदिर आपने जो घर में देवालय बना रखा है वो किस दिशा में बना रखा है? पंडित जी वो तो कमरे में बना रखे मंदिर, कमरे में एंटर करते हैं तो। जी बिल्कुल, आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है। आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य 4 कोण होते हैं। तो मेरी बात सुन लीजिए बेटा, बरकत अगर आपको चाहिए तो आप एक तो वास्तु दोष का पूजन हमारे संस्थान से करा लें। हमारे संस्थान के द्वारा पूजन आप वास्तु दोष का कराएं और कुंडली के हिसाब से आप चंद्र ग्रहण दोष का पूजन कराएं, सूर्य मंगल का पूजन कराएं। इनका आप अगर पूजन कराएंगे तो आपका कार्य सफल होगा बेटा। इसके बाद आप अपने जो देवालय है, अगर आपने पत्थर का बनवा रखा है तो उसे आप ईशान कोण में बनवा लें। लकड़ी का ला करके आप मंदिर ले आए, उसको आप ईशान कोण में रख सकते हैं अगर जगह आपकी है तो। अगर वॉशरूम या लैट्रिन आपके इसमें है, ईशान कोण में लोग बनवा लेते हैं, वो बहुत ही गलत है बेटा। उसका आप बंद कर दें, अगर है तो उसमें आप उपयोग में ना लें और उसे वहीं ब्लॉक कर दें। आग्नेय कोण में किचन बनाए बेटा, जिससे आपकी, और अगर ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, मकान बना हुआ है तो जलती हुई मोमबत्ती का पोस्टर आप वहां लगा दें आग्नेय कोण में। और पानी का जो उतार चढ़ाव है ऊपर वाली टंकी में और घर के पानी का, वो आप ईशान कोण से रखेंगे तो आपका घर में बरकत भी रहेगी बेटा। और वास्तु दोष की और चंद्र ग्रहण दोष की आपको हमारे संस्थान से पूजा करानी होगी, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों बेटा। जी पंडित जी। जी राधे राधे। जी राधे राधे। देखिए वास्तु दोष जो है वो अपने जीवन में, अपने घर के जीवन में बरकत को बहुत महत्व देता है। मैं आपको कहता हूं कि अगर हमारा घर इस हिसाब से बना है, सन फेस है या उत्तर में मुंह है या दक्षिण में है या पश्चिम में है, तो उसका हमें पश्चिम का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए। सबसे पहले पश्चिम का क्षेत्र ऊंचा होगा, आपका आधा कार्य सफल हो जाएगा। पश्चिम ऊंचा होने पर ईशान कोण से पानी का चढ़ाव होना चाहिए, पानी का निकास भी ईशान कोण से होना चाहिए। अब ईशान कोण से आप कैसे कर सकते हैं ये सुन लीजिए। अभी आपने सुना हमारी बेटी जो अभी ये कॉल कर रही थी, पिछली जो ये कॉलर थी, इस बेटी का जो घर का मुंह है वो पश्चिम दिशा में है और पश्चिम दिशा का मुख अगर आप देखते हैं तो उस पश्चिम दिशा का मुख है तो पश्चिम तो भारी हो नहीं सकता। ईशान कोण में रूम का कोना आ गया तो कैसे कर सकते हैं? तो आप एक पाइप ले जाकर के ईशान कोण से और आग्नेय कोण तक ले आए, लेकिन आग्नेय कोण से पहले ही उसे रोक दें। आग्नेय कोण में पानी का आना एक शत्रु के बराबर है, ध्यान रखें। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे जी प्रभु, नाम बताएं बेटा अपना। मेरा नाम मनोज है पंडित जी। मनोज बात कर रहे हैं। मनोज जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरी है 10/12 1980 बेटा। टाइम
और टाइम है सुबह के 6 बजे का। सुबह 6 बजे का। क्या जानना चाहते हैं? जन्म स्थान कहाँ का है? एटा। एटा। हाँ जी। बेटा क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी कोई भी व्यापार नहीं चल पा रहा सही तरह से। जी, आपने आपका जो प्रश्न है, आपका घर में बरकत नहीं है, अर्थात पैसा बाहर से ही नहीं आ रहा है। हाँ जी। बेटा एक तो देखिए कुंडली में आपके में सबसे पहले कालसर्प दोष है, बहुत भयंकर है, क्योंकि राहु से अगर हम केतु तक जा रहे हैं तो सारे ग्रह एक ही साइड में बैठे हुए हैं। बेटा कुंडली में कालसर्प दोष है, लगन में सूर्य बुध विराजमान है, एकादश भाव में गुरु और शनि है, द्वादश में शुक्र है, और द्वितीय भाव में मंगल चंद्रमा, और तृतीय भाव में बेटा केतु विराजमान है। देखिए अगर कुंडली का हम आंकलन करते हैं तो त्रिकुट दोष और कालसर्प दोष है। त्रिकुट दोष हमारे धन भाव का हरण करता है, और कालसर्प दोष आपकी प्रत्येक जो उत्पत्ति है, प्रत्येक आपका उत्थान का क्षेत्र है, जहां से आपको उठना चाहिए वहां वो डाउन कर देता है। जितना पैसा कमाना चाहिए वो नहीं कमा पाते हैं। जो आपके जीवन में खुशियां आनी चाहिए वो नहीं आती हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटिव हो, चाहे वो आपकी नौकरी से हो, व्यापार से हो, शादी से हो, परिवार सुख से हो, क्योंकि कालसर्प दोष जो होता है वो आपके प्रत्येक कार्य पर असर डालता है। बेटा श्रावण मास चल रहा है, इसमें आपको करना क्या है? रुद्राभिषेक आपको कराना है। आसपास आपके मंदिर में आप अच्छे कोई वैदिक ब्राह्मण हो तो उनसे कराएं, नहीं तो आप हमारे संस्थान में कॉल करके संकल्प दें और अभिषेक कराएं। फिर आप देखें आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपके जीवन में बरकत का नाम आएगा, और कभी भी पैसे के लिए आपको एक दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पंडित जी आपके संस्थान से हो जाएगा कालसर्प दोष का उपाय? जी बिल्कुल, हमारे संस्थान में आप कराइए। हमारे संस्थान में अगर आप कालसर्प का कराएंगे तो सभी वैदिक ब्राह्मण वेद मंत्र ध्वनि के द्वारा, यजुर्वेद के 8 अध्यायों का नमक चमक के द्वारा पाठ होता है। 3.5 घंटे से लेकर के 5.5 घंटे का समय उस पूजा में लगता है। तो उसमें पूजा में जब वो पूजा होती है तो आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा, और आपके जीवन में जो संकट है, धन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, बरकत को लेकर के, वो सभी आपके दूर हो जाएंगे। बेटा हमको आना पड़ेगा पंडित जी आपके पास? अगर आप आना चाहते हैं आ सकते हैं, आप अगर नहीं आना चाहते तो फोन पे संकल्प दे दें बेटा, और जिस समय हमारे यहाँ पूजा चले उस समय कुछ उपाय हम आपको बताते हैं, वो उपाय आप अपने घर में करें। उसके बाद आपको आने की भी जरूरत नहीं है, और आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं। चलिए पंडित जी राधे राधे। आपके संस्थान से देखिए जिन व्यक्तियों को हमसे मिलना है, हमारे संस्थान में आना है, तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम संपन्न होता है, संपन्न होने के बाद हमारा एड्रेस इसमें आता है, नंबर हमेशा आपके टीवी स्क्रीन पर होते हैं, आप जब भी चाहें कॉल कर सकते हैं, नंबर को फीड कर लें, जब चाहें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। मात्र एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं, और विशेषकर आपको मिलना है, आप आइए हमारे संस्थान में, हमसे मिलिए, और जब आप मिलते हैं तो आमने सामने बैठ करके वो बातें हम कर सकते हैं जो टीवी के माध्यम से नहीं कर सकते, चैनल के माध्यम से नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने सुना है, मेरी बहुत सी माता बहन, मेरे भाई बंधु कभी कभी ऐसा कहते हैं, गुरुजी हम बात करने का प्रयास करते हैं लेकिन हम हमारी समस्या को टीवी पर नहीं बता सकते। तो ऐसे भगवत भक्तों से मेरा एक ही प्रार्थना है, आप हमारे संस्थान में आइए, आपका स्वागत है। एड्रेस आपको प्रोग्राम के बाद में स्क्रीन पर मिल जाएगा, वो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए, फोटो उसका खींच लीजिए अपने मोबाइल से, और उस जो मोबाइल नंबर है ये आपकी कुंडली, आपकी जो टीवी स्क्रीन है उस पर चल रहे हैं, आप उन्हें भी नोट कर लें, फीड कर लें, हमारे संस्थान में बात कर लें। अपॉइंटमेंट लेकर ही मिलने आना है, अपॉइंटमेंट लेकर ही आपको बात करनी है, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि आप आए, हो सकता है उस दिन हमारे पास समय ना हो तो आपसे नहीं मिल पाए, आप दूर से आए तो बड़ा दुख होता है। तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के आए, आपको 2 या 3 दिन का समय लगेगा, कि आज अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपका हो सकता है 2 दिन में नंबर आए या 3 में आए, तो जैसे भी नंबर आएगा आपका आ जाएगा, और आपको हमारे संस्थान से कॉल जाएगी कि आप इस दिन इतने बजे तक आ सकते हैं।
कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, प्रेम से मिलिए। कोई भी परेशानी आपके मन में है वो बात आप आमने सामने आप करते हैं तो उसका लाभ कुछ और ही होता है, आपके मन में भी संतुष्टि आती है। आप हमारे संस्थान में आकर के प्रसन्नचित होकर के जाएं, यही हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो। तो जो बात कर रहे थे बरकत को लेकर कि घर में पैसे की बरकत नहीं है, बहुत सारा पैसा कमाते हैं फिर भी कर्ज रह जाता है। लाखों रुपए महीने कमाता हूं, 1,20,000 रुपए का खर्चा आ जाता है, तो जो 20,000 रुपए वो तो मुझे किसी से कर्ज लेना ही पड़ेगा, और वो कर्ज धीरे धीरे करके विशाल रूप धारण कर लेता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, आपने कभी पौधा लगाया है, कोई पेड़ लगाया है? आप एक छोटा सा पौधा लेकर आते हैं, उसको आप कहीं भी लगा देते हैं और यहां लगा दिया, उसको यहां से आपका मन नहीं हुआ तो उखाड़ कर यहां लगा दिया, यहां भी मन नहीं हुआ तो उखाड़ कर यहां लगा दिया। आप उस पौधे को कहीं भी उखाड़ कर लगा सकते हैं, वो आसानी से उखड़ जाता है और आसानी से ही लग जाता है। लेकिन एक बात सोचिए भगवत प्रेमियों, अगर वो पौधा जब बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, तो क्या आप उसे आसानी से उखाड़ कर लगा सकते हैं? क्या उसे जिस हिसाब से आप पौधे को उखाड़ रहे हैं, क्या उस हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो यही कारण है, जो समस्या आपके जीवन में आ रही है उन समस्याओं को पौधा ही रहने दो, पेड़ मत बनाओ। जब उसको पौधा रहेगी तो आपका जीवन उसको कहीं भी उखाड़ के, अर्थात उसका उपाय करा लें। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बताएं, नाम बताएं अपना, क्या जानना चाहती हैं? महाराज जी, मैं अपने भाई के लिए बात करना चाह रही हूँ। जी भाई का नाम बताएं बेटा। जी भाई का नाम है गौरव। गौरव भाई का नाम है बेटा। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है महाराज जी उसकी 15/4/1988। 15/4/1988। जी महाराज जी, और इनका जन्म समय जो है ये है शाम को 6:18। जन्म कहाँ हुआ था? ये जन्म हुआ था भरतपुर में, राजस्थान। जी प्रश्न बता दें बेटा, क्या जानना चाहती हैं? महाराज जी, मेरे भाई की ना शादी एक तो बहुत ही लेट हुई है, अभी 2 साल हो गए हैं शादी हुए, परंतु अभी तक संतान सुख नहीं मिल रहा भाई को, तो समस्या है बहुत बड़ी महाराज जी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुने बेटा। कुंडली के माध्यम से अगर हम देखते हैं, देखिए सूर्य गुरु सप्तम भाव में है, राहु संतान सुख में इनका बैठा हुआ है, और मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, तृतीय भाव में शनि। देखो इनकी कुंडली में अगर आप संतान को लेकर के बात कर रहे हैं बेटा, राहु और केतु का युति हो रही है। राहु सब पंचम भाव में बैठा हुआ है और शनि की राशि पर है, इसके कारण इनको थोड़ा विलंब लग सकता है। और बुध चंद्रमा का संयोग ऐसा बना हुआ है कि इनको जो भी कार्य होगा वो थोड़ा विलंब से तो होगा लेकिन सुखद होगा। मतलब विलंब से होगा, सुखद होगा, तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि अभी और समय लगेगा संतान उत्पत्ति में? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। देखिए तो उसमें आपको ऐसी बात है, राहु की अगर आप पूजा कराती हैं और राहु का आप समाधान कराती हैं तो हो सकता है प्रभु की कृपा से जल्दी काम हो जाए। और इसी के लिए आपको चोला चढ़ाने की जरूरत है। हनुमान जी पर इनसे कहें, आपके भाई से कहें कि ये चोला चढ़ाए हनुमान जी पर। जी चोला चढ़ाए। और हमारे संस्थान से राहु की आप पूजा करा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो। राधे राधे। राधे राधे महाराज। देखिए जीवन में बहुत सारी समस्याएं मनुष्य के में होती हैं, कष्ट आते हैं, संतान को लेकर कष्ट, विवाह को लेकर के कष्ट, बरकत को लेकर के कष्ट। लेकिन व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। आपके मुख पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए। अगर आप खुश हैं, सामने वाला आपसे जलता भी होगा और आप अगर उसके सामने थोड़े से मुस्कुरा गए, वो समझ लेगा पता नहीं इसको क्या मिल गया। उसके मन में एक युति होने लग जाएगी कि इसको मिला तो मिला क्या, ये इतना खुश रहता कैसे है। आप घर के अंदर चाहे जैसे भी हो, लेकिन बाहर आप मुस्कुराते रहिए। सामने वाले को लगे कि ये खुश है, इसका राज क्या है। किसी को और राज पता ना चले कि मैं खुश क्यों हूं।
खुश रहोगे कुंडली का आंकलन करा के। अगर टेंशन जो दिमाग में रहती हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी, खुश ही खुश है, क्या मतलब है आपको। जब आप खुश रहेंगे तो मुख पे अपने आप स्माइल आएगी, खुश रहेंगे चेहरा एकदम खिल उठेगा, चेहरे पर तेज होगा। लेकिन मिनट 2 मिनट परम पिता परमात्मा का ध्यान आपको अवश्य करना है। अपने माता पिता की सेवा भी आपको करनी है। मन में प्रसन्नता कब होती है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आज से करके देख लेना। अगर 3 दिन के अंदर आपके मन में प्रसन्नता नहीं हो तो मेरा आप नाम बदल देना। सिर्फ 3 दिन। सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के, अपनी जो दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के जब भी आप घर से बाहर जाएं, अगर माता पिता आपके हैं तो उनके चरण छू करके जाएं, आशीर्वाद लेकर के जाएं। 1 दिन आप आशीर्वाद लेंगे, 2 दिन लेंगे, जब तीसरे दिन आप आशीर्वाद लेंगे ना तो आपके मन में एक अलग की खुशी होगी, और वो खुशी माता पिता के आशीर्वाद की खुशी होगी। और उससे सामने वाले को पता नहीं कि क्या मिल गया, वो यही सोचेगा कि इसको क्या मिल गया। आपके घर में बरकत की कमी नहीं होगी। जितना आप कमाएंगे उसका आपका जो शेष है वो बचेगा, जो दैनिक क्रिया का खर्चा है वो आपका चला जाएगा, लेकिन बरकत घर में रहेगी। कोई भी कार्य आप आगे कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो बात हम कर रहे थे बरकत को लेकर के, पैसे की रुकावट को लेकर के, वो क्यों हो जाती है। समस्याओं का समाधान हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक कुंडली का समाधान अगर आपने कर लिया तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भागवत जी में लिखा है, क्व कांचा क्व कथा क्व मणिर महान, कि कांच और मणि देखने में एक जैसी लगती है। किसी भक्त को किसी ने मणि दे दी और किसी दूसरे ने देख लिया, यार इस कांच को लेकर के तू कहां घूम रहा है, बताना। उस कांच को उसने ले लिया। अरे यार ये तो मणि कांच है, इसको तू लेकर, उसने तीसरे ने ले लिया, तीसरे से चौथे ने ले लिया, चौथे से वो कांच जौहरी के पास पहुंच गया। थी तो मणि, लेकिन कांच सुन सुन करके, हीरा जैसा जो कांच आता है आपने देखा होगा झूमर में जो होते हैं, वो जब जौहरी के पास पहुंचा तो जौहरी ने देखा ये तो मणि है, ये तो पागल है जो मणि को लेकर के घूम रहे हैं, शीशा ही शीशा बता रहे हैं। और जब जौहरी ने कहा भैया कहां से लाए, बोले पड़ा मिला था एक पे था, दूसरे ने उसको फेंक दिया, मैंने उठा लिया, मैंने फेंक दिया, तीसरे ने उठा लिया, वो आपके पास आ गया। बोले इसकी तो करोड़ों में संपत्ति है, ये तो मणि है, ये तो कहीं प्राप्त भी नहीं होती। तो भगवान सबसे पहले बताऊं, हर चीज को जौहरी परख लेता है। ऐसी स्वर्ण आभूषण हुए, चांदी हीरे मोती, इसको कौन परखेगा? जौहरी। हम आप लोग तो कांच समझ के फेंक देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में कुंडली का जो आंकलन है वो एक मणि है, जो कुंडली का तेज है वो एक मणि है, और हम उसे कांच समझ करके अलमारी में बंद कर देते हैं, उसे दिखाते भी नहीं हैं। जबकि हमें दिखाना चाहिए उस मणि को उस जौहरी के लिए, अर्थात कुंडली को अच्छे ज्योतिषाचार्य के लिए, क्योंकि कुंडली का जो जौहरी है वो ज्योतिषाचार्य है, वो आपको एक एक चीज सही बताएगा। और अगले कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी प्रभु राधे राधे। लगता है हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो जी हेलो? राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी बताएं बेटा, क्या जानना चाहती हैं, नाम बताएं अपना। जी पंडित जी मेरा नाम प्रीति है। जी प्रीति जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी पंडित जी मुझे ना मेरे पति के बारे में पूछना है। जी पति का नाम बताएं। पति का नाम कुलदीप। जी बेटा, कुलदीप का जन्म समय और डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी पंडित जी उनकी ना जन्म समय तो नहीं पता, लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो 1994 का बर्थ है उनका। बेटा आप अपने ससुर का नाम बता दें बस। किसका नाम? ससुर जी का। ससुर का नाम? जी रामलाल। प्रश्न बता दें बेटा, क्या जानना चाहती हैं आप। जी पंडित जी वो ना घर में बहुत कलेश रखते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, दारू बहुत पीते हैं।
जी बेटा, देखिए मैंने आपकी प्रश्न लगन कुंडली बनाई है और इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके घर में पितृदोष है बेटा। पितृदोष के साथ साथ हो सकता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन बंधन आपके घर में है। किसी बुरी आत्मा, दुरात्मा का साया आपके घर में है और इसके कारण गृह कलेश बढ़ा हुआ है बेटा। जी पंडित जी, मेरी शादी को वैसे भी 2.5 साल ही हुए हैं और एक बेटी भी है। जी बिल्कुल बेटा, निश्चित आप रहिए, आपको पुत्र रत्न भी प्राप्त होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए बेटा, घर में आपकी सासू हैं, ससुर हैं और पति हैं, आप आपस में जैसे बातें करते होंगे तो क्या वो कोई बताता है कि हमें ऐसा एहसास होता है कि कोई चीज अभी इधर से गया है, कि कोई व्यक्ति की परछाई दिखाई देती है घर के अंदर? जी पंडित जी, देखो वैसे तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब पीतेंगे ना तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब पी लेते हैं ना तो इतना कलेश करते हैं। अभी 3 महीने पहले ही बेटी हुई है मेरे, तो उसके बाद भी वो इतना मार पिटाई करते हैं। बेटा मैंने जो बात पूछी है मुझे आप उसका जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब घर में आप लोग रहते हैं तो क्या आपको कोई परछाई घर के अंदर दिखाई देती है? ऐसा लगता है कि अभी कोई आदमी गया है या कोई लेडीज गई है या कोई परछाई जैसी दिखाई देती है? जी पंडित जी, उनको तो नहीं दिखता, लेकिन मेरे को ऐसा दिखता है, एहसास होता है ऐसा। बेटा मैंने आपसे ही पूछा है कि आपको दिखाई दे, आपकी सासू को दिखाई दे, आपके ससुर, देवर, जेठानी, कोई भी किसी को भी दिखाई देती है ना? तो बेटा ये बिल्कुल देखिए, ये आपकी बाह्य शक्ति का आक्रमण है, अर्थात कोई ऊपरी पराई बाधा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। पितृदोष कुंडली में है बेटा। पितृदोष का आप पूजन कराएं और बाह्य शक्ति को आप घर से भगाएं। ऐसा आप हमारे संस्थान से पूजा करा कर के भी करा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में ये जैसे ही चीज आपके घर से बाहर चली जाएगी तो आपका जीवन सफल होगा बेटा। राधे राधे। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हमारे आती हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं रहता। कबीरदास जी ने कहा था, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जपे राम नाम धन होए। कबीरदास जी ने ये शब्द, जब ये दोहा बोला था कि जो हमारा मन है वो धनवान होने के प्रयास में रहता है, और कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी धनवान नहीं है, जिसके पास प्रभु का धन है वही धनवान है। जिसके पास प्रभु धन की शक्ति है, राम नाम की शक्ति है, वही धनवान है। जिसके पास प्रभु भक्ति के गुण हैं, जिसके पास कुंडली का ज्ञान है, जिसके पास कुंडली का अंकलन करके समाधान है, वही धनवान है। धनवान का मुख्य अर्थ क्या है? धनवान कहते किसको हैं? पैसा होना ही धनवान नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हम धनवान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धनवान व्यवहार से बनता है। व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। धन चाहे उसके पास हो या ना हो, लेकिन अगर व्यवहार अच्छा है तो उसके पास किसी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। एकदम मजबूत धनवान कहलाएगा, हर लोग उसकी सम्मान करेंगे। तो यही हमारी कुंडली दर्शाती है कि हमें अपने चरित्र को बनाना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन के लक्ष्य को हमें पाना है। तो हम कैसे पा सकते हैं, क्या करें जीवन में? तो चलिए बात करते हैं आज हम आपसे इसी को लेकर के कि आपके घर में बरकत का कार्य सफल नहीं होता। बहुत पैसा कमाते हैं, पैसा रुकता नहीं, और यह भी मालूम नहीं होता कि कितना पैसा कमाया और कितना चला गया, यह भी बिल्कुल मालूम नहीं होता। तो मन में खिन्नता पैदा होती है, क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। अगर बेटे ने या बेटी ने या पत्नी ने या पति ने कुछ बोल दिया कि मुझे ये सामग्री चाहिए, आप उधर से आओगे तो लेते चले आना, बहुत क्रोध आएगा। अब देखिए, कुंडली के माध्यम से अगर हम देखें तो बरकत क्यों नहीं होती, क्या कारण है, किस ग्रह के कारण हमारे पास पैसा नहीं रुकता है, अनर्गल रास्ते खुल जाते हैं। आज सैलरी मिली, आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपये महीने की है और आज सैलरी आपको मिल गई। कल आपको दूध वाले का देना है, मकान का देना है, किराया देना है, स्व मकान का है तो राशन का सामान महीने भर का भरना है। ये सारी समस्याओं को बावजूद भी ये हमारी नैतिक समस्या है, ये बंधित हैं, ये तो होनी ही होनी है।
ये खर्चा तो आपका होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद अचानक कोई बीमारी आ जाए, अचानक किसी का और नुकसान हो जाए, तो उसका जो खर्चा है वो अनर्गल खर्चा है। वो आपको आपकी कुंडली दिखाएगी कि आपको कब यह खर्चा बढ़ता है और क्यों बढ़ता है। देखिए, कुंडली में एक द्वादश भाव होता है जो खर्चा का होता है, जहां से हमारा धन व्यय होता है, खर्च होता है, और मालूम भी नहीं चलता कि इतना पैसा कहां गया। फिर मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि पैसा गया तो गया कहां। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का द्वादश भाव देखें। द्वादश भाव बोलते हैं 12वें घर को। तो वो द्वादश भाव अगर आप देखेंगे तो उसमें देखें कि कौन सी राशि विराजमान है। मेष राशि है, वृष राशि है, मेष वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है। कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी है जो कहां पर विराजमान है, यह भी हमें देखना है कि कौन सी राशि है और उस राशि का जो स्वामी है वो कहां विराजमान है। मान लीजिए मेष राशि है और मेष का स्वामी मंगल। अब मंगल देखते हैं कहां बैठा हुआ है। वैसे द्वादश भाव का स्वामी जहां भी बैठेगा गलत फल देता है, ध्यान रखने वाली बात। और अगर द्वादश भाव का स्वामी 6वें घर में बैठ जाता है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, द्वादश भाव का स्वामी 6वें घर में बैठ जाता है तो परेशानी अवश्य होगी। चर्चा आगे अवश्य बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़ जाते हैं तो उनसे बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं बेटा? नाम बताएं अपना। जी अंशिका बात कर रही हूँ। जी अंशिका जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 14 मार्च। 14/5। जी पंडित जी 14 मार्च। 14/5 या 16/5? जी पंडित जी 14 मार्च। अच्छा 14 मार्च, ठीक है जी। हाँ जी पंडित, 14 मार्च 1988। 14 मार्च 1988। हाँ जी पंडित जी समय बताएं बेटा। 5:06 का है शाम को। 5:03। नहीं 6 मिनट पंडित। 6 मिनट जी। हाँ जी शाम का। हाँ जी पंडित जन्म कहाँ हुआ बेटा? स्थान बता दें। जी मेरा महाराष्ट्र में। जी बेटा क्या जानना चाहते हैं? नाम अपना प्रश्न बताएं। जी पंडित जी, जैसा है कि काम तो करते हैं, पैसा भी आता है किंतु बरकत नहीं हो पाती है। घर में बरकत नहीं हो पाती, आप पैसा भी कमाते हैं लेकिन पैसे का पता नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो गया, कैसे खर्च हो गया। हाँ जी पंडित जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो यही इसी विषय को लेकर है और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसीलिए आपने कॉल किया है। तो आप देखिए, लाइव टेलीकास्ट में आप कॉल करते हो, आपको बेहद लाभ मिलता है क्योंकि हमारी आपसे आमने सामने बातें होती हैं। तो विशेषकर मैं आपको बताऊंगा, आपकी लगन में केतु विराजमान है और सप्तम भाव में बुध और राहु विराजमान है बेटा। द्वादश भाव का स्वामी आपके 6वें घर में बैठा है और 5वें घर में मंगल शनि एक साथ विराजमान है। सबसे ज्यादा जो पैसा आपका खर्च होता है बच्चों के बीमारी में, बच्चों के खान पान में, रहन सहन में, सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो आपके बच्चों को लेकर के होता है। बच्चे आपके बीमार रह सकते हैं। दूसरा बेटा, जो आप पैसा कमाते हैं वो पैसा भी आपके ग्रह दोष के कारण नष्ट हो रहा है, अर्थात आपको मालूम भी नहीं होता कि पैसा कहाँ चला गया। तो इसके लिए बेटा एक तो आपको मंगल और शनि की पूजा करानी है, दूसरी बुध और राहु दोनों, इनकी अर्थात दोनों 4 ग्रह की पूजा आप कराएं और मेरे मानने से तो आप नवग्रह शांति कराएं, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी और भी समस्याएं बेटा, देखिए केतु आपके तन भाव को बीमार रखता है, अर्थात आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। राहु के कारण आपका पेट खराब होना, आंखें खराब होना, शरीर में दर्द होना, ऐसी समस्याएं राहु करेगा बेटा। तो ये जो समस्याएं आपको बड़ी रहेंगी, तो ध्यान दें, अपने जीवन को आप सफल बनाएं और सफल बनाने के बावजूद अपने इस कार्य को सफल बनाएं बेटा। उपाय आप अवश्य कराएं, बिना समाधान किए कार्य नहीं होता। राधे राधे।
देखिए, व्यक्ति अनेक बातों को सोचता रहता है, और मैं तो कहता हूं आपसे, सोचिए पॉजिटिव, नेगेटिव को अपने जीवन से निकाल फेंकिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मकता आपके जीवन में आएगी, तो सकारात्मकता की जगह कहां होगी? एक बोतल होती है, पानी वाली बोतल जिसको हम बोलते हैं, उसमें जब पानी नहीं होता, वो खाली होती है, तब भी वो भरी हुई होती है। क्यों? आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, जब उसमें कुछ भी नहीं है फिर भी क्या भरा हुआ है? तो उसमें क्या भरा हुआ है? देखिए, मैंने एक बोतल ली, अब मान लीजिए हम एक गिलास ले ले, जैसे ये हमारा एक गिलास है, अब ये हमारा खाली है, और खाली गिलास होने के कारण भी ये भरा हुआ है। अब इसमें क्या है ऐसी जो कुछ भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है ऑक्सीजन गैस। जो भी गैस हमारे ब्रह्मांड में है वो इस गिलास में भरी हुई है। जब इसमें हम कोई द्रव्य पदार्थ, तरल पदार्थ भरेंगे तो वो गैस निकलेगी। पानी में आप डुबोगे तो बुलबुले उठते हैं, बोतल को जब भी भरते हैं पानी में डुबो के तो बुलबुले उठते हैं। तो बुलबुला जो होता है वो बुलबुला गैस का प्रतीक होता है। जो गैस उसमें होती है, ऑक्सीजन उसमें होती है, वो हवा जो उसमें भरी हुई है वो बाहर निकलती है। तो वो भरा हुआ है गैस से। तब आप उसमें दूसरा तरल पदार्थ डालेंगे तो उससे गैस खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी, और तरल पदार्थ उसमें भर जाएगा। तो यही कारण हमारे जीवन का है। हमारे जीवन में, हमारे मन में अगर कोई विचार नहीं है तो क्या भरा हुआ है? अगर हम नेगेटिव भर लेंगे तो पॉजिटिव की जगह नहीं होगी। और पॉजिटिव जो है वो एक गैस के समान है। पॉजिटिव पर नेगेटिव बहुत जल्दी भर जाती है और नेगेटिव पॉजिटिव निकल जाती है। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी महाराज जी, राधे राधे। जी बताएं प्रभु, नाम बताएं अपना बेटा। जी महाराज जी, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई से बात कर रहे हैं आप, अपना नाम बताएं। अशोक बात कर रहा हूँ महाराज जी। अशोक जी महाराज जी, ये मेरे को अपने दोस्त से नंबर मिला था जी। तो मेरे को जो है भागवत वगैरह करवानी है, तो उसके लिए मैंने आपको फोन किया था। जी, आपको आपके किसी प्रेमी ने, मित्र ने फोन नंबर दिया है कि यहाँ पर कॉल कीजिए और भागवत का आपको करानी है। जी जी महाराज जी, बिल्कुल, आप भागवत जी की कथा कराते हो, बहुत सुंदर सहयोग, और कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ये पुण्य कार्य आप कर पाते हैं। तो अगर आपको भागवत जी की कथा करानी है तो आप निश्चिंत होकर के करा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए आप हमारे संस्थान में बात कर लें फोन करके, और हमारे जो आचार्यगण संस्थान में विराजमान है वो आपको समय बताएंगे, मुहूर्त बताएंगे। जिस भी महीने में आपको करानी है उस महीने में, जैसे आपको अब तो श्रावण मास चल रहा है, आगे भादों आएगा, फिर क्वार, कार्तिक, अगेन फूस, माह, फागुन, चैत, वैशाख, जिस भी महीने में आपको करानी है उस महीने में आप हमारे आचार्य से मुहूर्त दिखवा लें। और कथा के लिए कुछ नियम होते हैं बेटा, उन नियमों को आप पूरा करें। आपको हमारे संस्थान में आना होगा नारियल देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए। अगर आप नहीं भी आ सकते तो ऐसा भी हो सकता है कि एक नारियल, कुछ मिष्ठान और वस्त्र आप अपने यहाँ रख लें अलग से, हमसे फोन पे निमंत्रण आप दें। उसके बाद जब हम आपके घर पहुंचे तो आप सबसे पहले जो वस्तु आपने रखी है वो हमें प्राप्त कराएं, जिससे हम आपका निमंत्रण स्वीकार करें। कथा के कुछ नियम होते हैं वो आपको पूरे करने हैं बेटा। वो सारी बातें हमारे संस्थान में आपको समझा दी जाएंगी। भागवत कथा आपको बेहद लाभकारी होती है। कई जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर के होती है, और कई पीढ़ियां तरती हैं बेटा। एक बार भागवत कराने से हमारे जीवन की, हमारे कुल की 7 पीढ़ी तर जाती हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। आपके मन में बहुत सुंदर संकल्प है कि भागवत करानी है, आप हमारे संस्थान में कॉल करके डेट निकाल सकते हैं। जी राधे राधे। देखिए, व्यक्ति को अपने जीवन में कोई भी संकल्प लें आप, संकल्प आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन संकल्प वो लें जो आप उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखते हो। अनर्गल संकल्प आप बिल्कुल ना लें। जिन संकल्पों को आप पूरा नहीं कर सकते, ऐसा संकल्प आप जीवन में कभी ना लें। क्योंकि देखिए,
संकल्प एक ऐसी रजिस्ट्री है कि आप अपने मकान को बेच देते हैं, तो आप किसी दूसरे को जब मकान बेचते हैं तो उस दूसरे के नाम सारे डॉक्यूमेंट साइन करके आप देते हो या नहीं देते हो। उसके बाद आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि मकान उसका हो गया। तो ऐसा ही संकल्प है। संकल्प का अर्थ है दृढ़ विश्वास, पक्का दृढ़ संकल्प, ये कार्य तो मुझे करना ही है। और जब तक आप उस कार्य को पूरा नहीं करोगे, आपके जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आती रहेंगी, फिर एक साथ बड़ी समस्या आने लग जाएगी। तो मेरा निवेदन आप लोगों से है कि आप लोग या तो कोई संकल्प ना करें, और अगर आप संकल्प करें या आपके माता पिता ने कोई संकल्प किया है जो उनका अधूरा है, तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि उस संकल्प को पूरा करें। पुत्री का संकल्प बनता है कि वो अपने माता पिता की, अपने सास ससुर का कोई संकल्प अधूरा है तो उसे अपने पति से कह करके पूरा कराए, क्योंकि ये संकल्प ही है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। अगर आपने एक कथा सुनी होगी, सत्यनारायण भगवान की कथा आप सभी के घरों में होती है। मैं देखिए उदाहरण देता हूं आपको एक छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से। उसमें आपने एक लीलावती कलावती का प्रसंग सुना होगा। जब लीलावती के पति संकल्प कर लेते हैं कि मैं व्रत करूंगा, लेकिन उस समय वो नहीं कर पाते, संतान हो जाती है, कलावती के रूप में पुत्री जन्म ले लेती है, तो उसके बाद वो संकल्प भूल जाते हैं, तो उनको कितना दुख मिलता है, आपको कथा में पता ही होगा। तो आगे कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। हेलो, राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे बेटा, नाम बताएं अपना। पंडित जी मेरा नाम दीप्ति है। थोड़ा तेज बोलें बेटा। दीप्ति नाम है पंडित जी मेरा। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1990। 1990। हाँ जी। जी बेटा, एक बार आप मुझे बताएं आपका जन्म समय। समय है पंडित जी 4:30 दोपहर के। 4:30 दोपहर के, मतलब शाम के बेटा, है ना? जी जी जी। जी बेटा, जन्म स्थान और बता दीजिए। जन्म स्थान दिल्ली का ही है। प्रश्न करिए बेटा, प्रश्न क्या है आपका? पंडित जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि काफी समय हो गया मेरी शादी को, लेकिन अभी तक ना बच्चे नहीं हो रहे, काफी साल हो गए। कितना समय हो गया आपके शादी को? शादी को मेरी 7 साल हो गए पंडित जी। 7 साल विवाह को हो गए बेटा, संतान सुख आपके जीवन में नहीं आया। जी पंडित जी। बेटा आपकी कुंडली को देख करके तो लगता है आपको संतान हो जानी चाहिए थी। आपके पति का नाम जान सकता हूँ बेटा? पंडित जी पति का नाम विजय है। जी देखिए, मैं आपकी कुंडली के माध्यम से आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में मंगल, षष्ठ भाव में गुरु और केतु विराजमान है, अष्टम भाव में सूर्य बुध शुक्र, एकादश भाव में शनि और द्वादश भाव में राहु है बेटा। हाँ जी। और आपका जो तृतीय भाव है पंचम भाव में आपकी जो राशि है वो राशि है तीसरी बुध की, और बुध की राशि जो आपके बैठी हुई है उस पे गुरु की दृष्टि आ रही है। मारक घर का स्वामी है गुरु, उसके कारण शनि की दृष्टि आ रही है। शनि भी मारक का स्वामी है बेटा। शनि और गुरु दोनों ही मारक के स्वामी है। इसके लिए आपको ये पुत्र प्राप्ति या संतान नहीं हो पा रही है। आप एक काम कीजिए बेटा, केतु की आपको पूजा करनी है, बृहस्पति की आपको दान करना है, और शनि का भी आपको दान करना है बेटा। बुध और केतु की आपको पूजा करनी है। आपको निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर अंदर आपके गर्भ में बालक आ जाएगा बेटा। ठीक है पंडित जी। तो ये ध्यान से करें, और हमारे संस्थान का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्थान में सभी वैदिक ब्राह्मण हैं ये कराने के लिए। और ये हमारा दावे से आपसे निवेदन है कि बेटा आपका कार्य 101% सफल हो। परमपिता परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि जो लोग हमसे जुड़ते हैं या नहीं भी जुड़ते हैं, पूरे जगत का प्रभु आप कल्याण करें, और विशेषकर जो लोग हमसे जुड़ते हैं उनका तो आप कल्याण करें ही करें, जिससे हमारा नाम हो। जो नौकरी मुझे परमपिता परमात्मा ने दी आपकी सेवा करने की,
तो मैं आपकी सेवा करूं तो भगवान उसको निश्चित रूप से सफल करेंगे बेटा। इसका कार्य आप जरूर कराएं। राधे राधे। ठीक है पंडित जी, राधे राधे, धन्यवाद जी राधे राधे। देखिए, मनुष्य को कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। अभी ये बेटी थी जिस पे 7 वर्ष शादी को हो गए, लेकिन संतान नहीं है। और अगर संतान नहीं होती है, इस दुख को एक मां ही समझ सकती है। किस ग्रह के कारण नहीं होती, कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है। जैसे इनकी कुंडली में गुरु और शनि पंचम भाव को देख रहे हैं, दोनों ही मारक के स्वामी हैं, तो कैसे संतान होगी। तो इसका जो बेस है, जिसको हम बेस कहते हैं, उसको हमें मजबूत करना है। गुरु और शनि का दान करना है, अर्थात पीली वस्तु और काली वस्तु हमें दान करनी है। हरी वस्तुओं का सेवन करना है, बुद्ध की पूजा करनी है, केतु की भी पूजा करनी है। केतु हमारे पुत्र का दायक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के अनुसार केतु और बृहस्पति दोनों ही पुत्र कारक हैं, अर्थात संतान के कारक हैं। और जब इनकी अवस्था खराब हो जाती है तो हमारी संतान होने में या संतान के व्यवहार में या संतान के शरीर में किसी ना किसी प्रकार की कमी उत्पन्न हो जाती है। तो जो हम बात कर रहे थे हमारे नकारात्मकता को लेकर के और सकारात्मकता को लेकर के, हमारे जीवन में पहले से अगर सकारात्मकता भरी हुई है तो वो एक गैस के समान है। और उसको हम अगर भारी कर दें द्रव्य रूप डाल करके, तो अगर हम तरल पदार्थ डालेंगे तो दूसरा तरल डलने पर वो निकल जाएगा। और अगर हम ठोस पदार्थ डालेंगे तो दूसरा तरल पदार्थ अगर उस गिलास में या बोतल में डालेंगे तो बोतल से बाहर वो तरल निकल जाएगा, लेकिन ठोस पदार्थ वहीं रहेगा। इसी प्रकार हमें मन में पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता है, उसको ठोस पदार्थ बना लेना है, उस पे हमें विश्वास रखना है, ज्योतिष को जीवन में अपनाना है। नकारात्मकता अपने आप निकल जाएगी, नेगेटिविटी अपने आप निकल जाएगी, दूर दूर तक नहीं आएगी, ध्यान रखना। लेकिन पहले हमें पॉजिटिव सोच लानी है और उसको मजबूती से ठोस पदार्थ बना करके अपने अंदर स्थापित करना है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, सोचूंगा वही जो मेरे हक में है, जो मेरे लिए सकारात्मकता है। किसी के साथ वो व्यवहार मत कीजिए आप जो आपको गलत लगे। अगर आपको गलत लग रहा है, उस व्यवहार को आप अगर दूसरे के साथ कर रहे हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। देखिए, जीवन में बहुत सारी समस्याएं। भागवत जी का एक श्लोक याद आ रहा है। भागवत जी में एक श्लोक है कि यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह का तरे आजुहावा पुत्रे तितन में तया तरबो बिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। इसमें एक माया दिखाई गई है। भागवत जी में महात्म का श्लोक है। जब सुखदेव जी जन्म लेकर के वन की तरफ चल देते हैं तो व्यास जी इस श्लोक को बोलते हुए उनके पीछे दौड़ते जाते हैं। तो पेड़ों से आवाज आती है कि हे व्यास जी, जिसके निमित्त आप भाग रहे हैं, जिसको आप पकड़ना चाहते हैं, वो तो अविनाशी है, उसको छोड़ दो। तो यही कारण है। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी बेटा, नाम बताएं अपना। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी नाम बताएं। हाँ, उनका राहुल नाम है। राहुल उनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। 11/5/1988। 11/5/1988। जी बेटा, समय बता दें। समय है रात का 2 बजे। रात का 2 बजे का। रात के 2 बजे का समय। बेटा क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न बताएं। जन्म स्थान। गुजरात।
जी गुजरात गुजरात। गुजरात। जी बेटा प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं भाई के बारे में? रिश्ते बहुत आते हैं, कोई बन नहीं पा रहा। जी रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, ये आपने प्रश्न अपने भाई का किया है। तो ध्यान से सुनिए, लगन में चंद्र राहु है बेटा, चंद्र ग्रहण दोष शनि की राशि पर है, एक आपकी मकर लगन है। मकर लगन में चंद्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, केतु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो आपके विवाह में, आपके भाई के विवाह में बेटा विलंब तो होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं, राहु और चंद्र ग्रहण दोष बनाते हैं बेटा। आपके भाई का स्वास्थ्य खराब रहता है? हाँ जी रहता तो है, अभी 4-5 महीने हुए हैं उनको दवाई चली है उनकी। बिल्कुल बेटा, चंद्र ग्रहण दोष के कारण स्वास्थ्य खराब रहेगा और बुध के कारण मानसिक चिंता बढ़ेगी। मंगल के कारण बेटा एलर्जी हो सकती है, खून का रक्तचाप बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर की समस्या हो सकती है। ऐसी बीमारियां आपके भाई को हो सकती हैं बेटा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, चंद्र ग्रहण दोष की पूजा करानी है, मंगल और बुध का उपाय आपको कराना है। फिर आप देखें जल्दी से जल्दी तो संबंध बनेंगे, जहां से भी रिश्ता आएगा वो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा और वो निरोगी भी हो जाएंगे बेटा, जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये पूजा आप हमारे संस्थान से इन्हीं नंबरों पे कॉल करके, जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन्हीं नंबरों पे कॉल करें। हमारे आचार्यगण आपका कॉल उठाएंगे, गुरु माएँ आपका कॉल उठाएंगी और वो आपसे एक एक चीज विधिवत जानेंगी और जान करके आपको बतलाएंगी और आपसे संकल्प लेकर के आपकी पूजा अवश्य करेंगी। तो बेटा इस उपायों को आप अवश्य करा लें, जिससे आपका जीवन सफल हो। क्योंकि मैंने जो आपसे बात की थी और शुरुआत में हम बात को लेकर चले थे, बरकत हमारे घर में नहीं होती। कारण यही होता है कि हमारे राहु की अगर दृष्टि गुरु पर पड़ जाए और दसम भाव में गुरु और राहु एक साथ बैठ जाएं, या आपके द्वादश भाव में बुध और गुरु एक साथ बैठ जाएं, तो आप ध्यान रखिए आपका बीमारी में पैसा खर्च होगा। मंगल बैठा हुआ है और नीच की राशि पर, शनि की राशि पर या शनि के साथ बैठा हुआ है, शत्रु की राशि पर बैठा हुआ है, तो बेटा ध्यान देना कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, शुगर हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इनके द्वारा भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। गुरु और बुध दसम भाव में है तो नौकरी में परेशानी हो सकती है, या किसी को पैसा देना पड़ सकता है नौकरी के लिए, तो यहाँ आपका पैसा खर्च हो सकता है। गृह कलेश, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है बेटा, उसके लिए भी पैसा खर्च हो सकता है। तो ये पैसा हमारा खर्च जो होता है वो ग्रहों के माध्यम से होता है। हमारे जो ग्रह हैं, एक एक ग्रह अपनी महत्वता दर्शाता है। देखिए हम कह तो देते हैं कि कुछ नहीं है, पोप लीला है, अंधविश्वास है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन ग्रहों ने भगवान को नहीं बख्शा, हमें क्या बख्शेंगे। जब राम जी को राज्य अभिषेक होने वाला था लेकिन उनको वनवास हो गया, हमारी आपकी नजरों में वनवास हो गया। केकई ने वरदान मांग लिया, मंथरा ने केकई को सिखा दिया, केकई ने दशरथ जी से वरदान मांग लिया, राम जी वनवास चले गए। लेकिन जिस समय राम जी वनवास जा रहे थे या उस समय केकई वरदान मांग रही थी, उस समय तुला राशि पर राम जी की जन्म कुंडली पर शनि की 7.5 थी। चाहते तो भगवान थे, सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। उन्होंने मर्यादा को रखा और उनके उस सीख को लेकर के हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए समय का अभाव होता है, जिन लोगों का कॉल प्रोग्राम में नहीं लगा है वो हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं और देखते रहें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए त्रिनेत्र भाग्य प्रोग्राम। इसको देखें, जीवन को सफल बनाएं। देखिए बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में व्यतीत होती हैं, आती रहती हैं, उनका समाधान हो जाए वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आपने देखा होगा जब आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं,
एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ फायदा नहीं हुआ, वहाँ से आपको रेफर कर दिया जाता है। दूसरे हॉस्पिटल में जाते, वहाँ आपको लाभ नहीं मिलता है। तीसरे हॉस्पिटल में जाते, वहाँ आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। और चौथे हॉस्पिटल में जाकर के आप स्वतः स्वस्थ हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये डॉक्टर बढ़िया है। लेकिन मार्ग सबके अलग अलग हो सकते हैं, दवा सबने वही दी है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य उन लोगों ने ठीक कर दिया। यही कारण है कुंडली में जो नव ग्रह बैठे होते हैं, द्वादश भाव में जो 9 ग्रह विराजमान हैं, उन नव ग्रहों की प्रतिस्पर्धा किस हिसाब से कौन से ग्रह को, कौन से भाव को स्पष्ट रूप से देख रही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता रहता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे वो समस्या कैसी भी क्यों ना हो, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल करें और देखें, समाधान पाएं और आपके जीवन को सफल बनाएं। यही लक्ष्य हमारा है कि आपका जीवन सफल हो, आपका लक्ष्य प्रबल हो। जब तक व्यक्ति लक्ष्य नहीं बनाएगा, आगे उसको रास्ते का मालूम नहीं चलेगा कि मुझे जाना कहां है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य आगे करना है, पहले लक्ष्य बना लेना चाहिए। बच्चे को मालूम होता है कि मुझे आगे चल करके डॉक्टर बनना है, तो वो MBBS की पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो जाता है। किसी को पता है मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो पॉलिटेक्निक आदि इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए आगे हो जाता है। और किसी को बनना, मुझे टीचिंग करनी है, टीचर बनना है, तो वो B.Ed वगैरह, M.Ed वगैरह B.Tech करने लग जाता है। कोई बैंकिंग लाइन में चला जाता है, अर्थात उसका लक्ष्य होता है कि मुझे आगे चल करके क्या बनना है। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाओगे, आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको रास्ता नहीं मिलेगा कि मुझे किस रास्ते पर जाना है और वो रास्ता मुझे कैसे प्राप्त होगा, ये भी आपको जानना होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके घर में वास्तु दोष को लेकर के। हर लक्ष्य से हम विचलित हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमारे घर में जो वास्तु दोष होता है, उसके कारण घर में कोई ऊपरी पराई बाधा का आवरण हो जाता है। उसके कारण हमारे घर में हमारे जो घर का मालिक होता है, उसकी कुंडली में पितृदोष अगर लग जाए, तो उसके कारण हमारे जीवन में क्या क्या परेशानी आ सकती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि वास्तु दोष, गृह स्वामी, घर का जो मालिक है, उसकी कुंडली का अंकलन और कोई ऊपरी पराई बाधा आपके घर में तो नहीं है, आपके परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में तो नहीं है, ये सब आपको देखना होगा। तब आप ये देखते हैं तो आपके घर में तो क्या, आपके जीवन में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज बात करेंगे आपके घर के वास्तु दोष, कैसे वास्तु दोष बनता है और उसका निवारण क्या होता है। देखिए, हमारे घर गृह निर्माण ऐसा तो है नहीं कि फ्री में हो जाते हैं। घर बनाने में पैसा लगता है और बहुत सारा पैसा लगता है। कई कई करोड़ में बिल्डिंगें बनती हैं, कोठियां बनती हैं, कई कई करोड़ रुपए लग जाते हैं। और अगर उस समय हमने वास्तु का दोष नहीं देखा, कोठी बन गई, वास्तु दोष उस कोठी में रह गया, उसके बाद आपने देखा कि वास्तु दोष है, घर में बरकत नहीं है, तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। चर्चा आगे अवश्य बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे अब बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे बेटा, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम मीनाक्षी है पंडित जी। मीनाक्षी जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। जी पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उनकी बताऊँ या अपनी बताऊँ? अपने पति का नाम बताएं बेटा। जी पति का नाम है मनोज। मनोज पति का नाम है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। ये डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। हाँ जी, 31 अक्टूबर 1982। 82, हाँ जी 1982। टाइम बता दीजिए। टाइम पंडित जी पूरा नहीं पता है, लगभग का पता है। लगभग ही बताइए। जी ये दोपहर में हुए थे
और लगभग मतलब दोपहर में भी ना चाय का समय था, जैसे हमारी सासू माँ बताती हैं 4 से 5 बजे के बीच में कुछ हुए थे। जी, और जन्म स्थान कहाँ का है? ये गांव में होते पंडित जी, उधर पड़ता है, ये हमारा गांव पड़ता है महाराष्ट्र में। ये है महाराष्ट्र में पूना के पास, वहाँ हुए थे। जी बेटा, क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न बताएं। डिप्रेशन में पंडित जी बहुत ज्यादा परेशान है, काम नहीं चलता है, कर्जा हो रखा है सिर पे इतना, उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं। इतना परेशान है कि कुछ उनको समझ में नहीं आता है क्या करे। 1-2 बार तो वो दवाई खाने लगे थे, गोलियां खा रहे थे, हमने रोका उनको। तो इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ। कर्जा भी हो रखा है, परेशानियां भी हैं, आगे जीवन कैसे होगा, 2 बच्चे हैं, कर्जे का ब्याज है इतना बढ़ता जा रहा है, ब्याज जी दर बेटा, ब्याज। देखिए आपके पास अगर कुंडली है आपके पति की तो एक बार मिलान कर लीजिए। लगन में चंद्रमा विराजमान है, राहु चतुर्थ भाव में है, सूर्य बुध शुक्र गुरु और शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल केतु आपके 10th भाव में विराजमान है। ये आपकी कुंडली है बेटा, सुन पा रहे हो? हाँ जी पंडित जी, राशि क्या बनेगी इनकी? इनकी राशि बनेगी मीन। मीन राशि, अच्छा जी, मीन राशि बनेगी। मीन ही आपकी लगन है, मीन ही आपकी राशि है। और ध्यान देने वाली बात है बेटा, सूर्य शनि शुक्र बुध और गुरु एक साथ एक ही स्थान में बैठे हुए हैं। देखिए बुध और गुरु शत्रु हैं, सूर्य और शनि शत्रु हैं, इसके कारण ये समस्या है। और ये अष्टम भाव में है, शारीरिक कष्ट होगा और अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है, इनकी कुंडली कह रही है। जैसा आपने कहा कि इन्होंने 2 बार विष गोली खाने का प्रयत्न किया, तो आप बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं मानसिक संतुलन इनका बिगड़ जाता है इसी के कारण। और जो कर्ज हो रहा है वो आपको गुरु बुद्धि के कारण हो रहा है, मंगल केतु के कारण हो रहा है। इसके कारण एक तो आपको नवग्रह शांति करा लेनी चाहिए बेटा। और जिस घर में आप रहते हैं मुझे लग रहा है उस घर में वास्तु दोष है। अच्छा पंडित जी, तो इसके कारण आपके घर में वास्तु दोष के कारण ही आपके घर में बरकत नहीं है। जो कर्ज हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। मुझे बताएंगे बेटा कि ईशान कोण में, आपके घर के ईशान कोण में क्या बना हुआ है? मंदिर है या किचन है या वॉशरूम है या क्या है? ईशान कोण हो गया ना पंडित जी, जो पूरब दिशा की तरफ कोना होता है वही जी, हो गया ना? पूरब और उत्तर दिशा का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है। उस कोने में क्या बना हुआ है बेटा? महाराज जी वहाँ पे तो हमारा सोने का कमरा है, बेडरूम है पंडित जी, वहाँ पे तो बेडरूम है ना बेटा। तो यही देखिए, और आपका आग्नेय कोण में क्या बना हुआ है? पूरब और दक्षिण के कोने में। पूरब और दक्षिण, पूरब और उसके पास थोड़ा सा इधर होके बाथरूम है पंडित जी। तो बेटा ये दोनों ही चीज खराब हैं, गलत हैं। देखिए आग्नेय कोण जो पूरब और दक्षिण वाला कोना है उसमें तो आपकी किचन होनी चाहिए थी बेटा, और वहां आपने वॉशरूम अर्थात पानी का साधन कर रखा है। और पानी और अग्नि का बैर होता है, ये आप जानते हो जी भाई। अग्नि अगर जल रही होगी उस पे अगर आप पानी डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। हाँ जी पंडित जी। तो अग्नि शांत होगी, इसके कारण वहां उनके शत्रु को आपने विराजमान कर रखा है, जल को। तो अग्नि का शत्रु है जल। तो इसके लिए आप देखिए, एक तो आपका वॉशरूम गलत दिशा में है, और जहां आपने बेडरूम बना रखा है वो आपका मंदिर होना चाहिए उस क्षेत्र में, या पानी का समरसेल बोर, पानी का चढ़ाव उसी स्थान पे होना चाहिए, तब जाकर के आपके कार्य सफल होने की उम्मीद बनती है बेटा। अच्छा पंडित जी, अब तो देखिए पंडित जी, ऐसा होता जी। अब ये तो फिर मेरे को तोड़ के बनवाना पड़ेगा, पहले ही इतना खर्चा है पंडित जी, अब कहाँ से खर्चा करूंगी इसको तोड़ने का, सारा नहीं बेटा, बनाने का? तोड़ के नहीं बनवाना है, आपको कुछ नहीं तोड़ना है, आपको सिर्फ इसका उपाय करना है। हम जैसे जैसे आपको उपाय बताएंगे, हमारे संस्थान के द्वारा आपको उपाय आएंगे, उन उपायों को जैसे जैसे बताया जाएगा उस हिसाब से आप कर लेना। और जब वो उपाय पूरे हो जाए आपके, फिर आप देखना आपका वास्तु दोष हट जाएगा। तोड़ने की फोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तोड़ने से तो पैसा बहुत लग जाएगा। वही तो पंडित जी, तो अभी तो वैसे भी कर्जा है। आप उस चीज की चिंता मत कीजिए। आप अपने जीवन में ये कार्य उपाय हमारे संस्थान से कराइएगा,
फिर आप देखिए आपका जीवन सफल होगा और किसी भी प्रकार की बाधा आपके घर में नहीं आएगी। धीरे धीरे करके आपका कर्ज 1 वर्ष के अंदर उतर जाएगा, चाहे वो कितना भी कर्ज है, 1 वर्ष में पूरा कर्ज उतर जाएगा बेटा। आपके जो रास्ते हैं पैसे इनकम के वो एकदम खुल जाएंगे और आपका जीवन सफल होगा। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी, राधे राधे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करने की सामर्थ्य नहीं रहती, और सामर्थ्य जब व्यक्ति खो देता है तो उसके मन में 2 विकार उत्पन्न होते हैं। एक तो या तो घर छोड़ करके कहीं चला जाऊं या आत्महत्या कर लूं। लेकिन ये दोनों ही विकार सबसे गलत है, सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए हमें आत्महत्या जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। घर छोड़ कर के चले जाने का मतलब है आप अपने घर वालों को और ज्यादा संकट में डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो? देखिए, आप घर छोड़ के चले गए, घर वाले घर में परेशान, आपको ढूंढने के माध्यम से और पैसा खर्च करेंगे तो और कर्ज बढ़ेगा। जो आपको मानसिक चिंता थी वो मानसिक चिंता आपने अपने घर वालों को दे दी, घर छोड़ करके या आत्महत्या करके। तो ऐसे कदम आप कभी ना उठाएं। मेरा आपसे निवेदन है, संघर्ष करें और उस संघर्ष में सफलता आपको मिलेगी। थोड़ा सा सहारा आप कुंडली का ले लें। जब आप कुंडली का सहारा लेंगे तो आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं तो दूर होंगी ही होंगी। आपका जीवन एक कमल के फूल की तरह खिल जाएगा, आपको इतनी प्रसन्नता आएगी। लेकिन इसमें आपको करना सिर्फ क्या है? अपने जीवन को अपनाना है, जीवन में सार्थकता लानी है। जब आप देखेंगे कि आपका जीवन पदोन्नति पर है, पदोन्नति का अर्थ है आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं, एक के बाद दूसरी खुशी, दूसरे के बाद तीसरी खुशी, खुशी ही खुशी आ रही है, जीवन सुखमय हो गया। तो आपके जीवन में तो कोई पाप रहा ही नहीं। आपका जीवन का जो लक्ष्य था वो आपने अगर प्राप्त कर लिया तो परमपिता परमात्मा का कुछ लक्ष्य होता है, उसे आप पूरा कीजिए। जो कमाते हैं लोग तो कहते हैं उसका 10वां हमें दान करना चाहिए। शास्त्र भी कहता है हमें 10वां अंश उसका दान करना चाहिए। आप 100 रुपये कमाते हैं, 10 रुपये आपको दान कर देने चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन हर व्यक्ति इतना दान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता 10वां अंश दान। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप हजारों कमाओ, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उसका कुछ अंश, 1% भी नहीं, आधा % भी नहीं, अब आधे से आधा %, 25 पैसे %, 25 पैसे % आप उसका अंश दान कर दें। मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हैं, उसमें से आप 1 रुपया भी दान मत कीजिए, मात्र 25 पैसे दान कर दीजिए, मात्र 25 पैसे। उससे आपका धन शुद्ध होगा। धन शुद्ध होगा तो बीमारी नहीं आएंगी, घर शुद्ध होगा, वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। वास्तु दोष की पूजा, जप, अनुष्ठान आप करा लें। और जो दिशा में आपको किसी भी संस्थान से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर आप मंदिर रख लें, चाहे वो बेडरूम है, यहाँ पर आप कोई और वस्तु रख लें, अग्निवास की वॉशरूम को आप बंद कर दें, फोड़े नहीं, बंद कर दें। वहाँ आप पानी का कोई भी साधन स्थापित ना करें। उस पानी के साधन को दूसरी जगह, चाहे आप छत पे जाके वॉशरूम बनाएं या आप अपने यहाँ कोई और जगह है तो वहाँ बना लें, लेकिन उस वॉशरूम को आप बंद कर दें, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं कुंडली का आंकलन करा के। जब तक आप कुंडली का आंकलन नहीं कराएंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा कि मेरे घर में समस्या है या मेरे जीवन में समस्या है, मेरी कुंडली में समस्या है। कहा जाता है कि जीवन एक ऐसी अमूल्य वस्तु है, और वो भी मनुष्य जीवन। मनुष्य कहते हैं ना, आपने श्रीमद् भागवत जी में सुना होगा, एक भजन आता है, नर तन फिर ना मिलेगो, बांध ले गठरिया प्राणी पाप की। अर्थात उस भजन के माध्यम से व्यास जी कहना चाहते हैं
कि ये जो नर्तन आपको मिला है इसका उपयोग कीजिए, व्यर्थ में मत गवाइए, पाप में मत गवाइए, कुछ पुण्य कर लीजिए। आए हो इस जगत में, थोड़ा सा पुण्य कमा लो, जीवन सुधर जाएगा, प्रभु की दृष्टि आप पालो। अर्थात आप जितने दिन पूजा करते हैं, आप क्या सोचते हैं? भगवान आपको देख रहा है, आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उतने में आप समर्थ हो जाते हैं और परमपिता परमात्मा की दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे। बताएं बेटा, नाम बताएं अपना। मेरा नाम लता राठौर है। लता राठौड़। हाँ जी पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/2000। 17/11/2000। हाँ जी पंडित जी। टाइम बताएं बेटा। पंडित जी मैं भी है ना काम करती हूँ सिलाई का। टाइम बताएं अपना टाइम। टाइम है मेरा सुबह 4 बजे। जन्म स्थान कहाँ का है बेटा? दिल्ली का। अब बताइए प्रश्न क्या है आपका, आप प्रश्न कीजिए। प्रश्न यह है पंडित जी कि मैं सिलाई का काम करती हूँ घर के अंदर, मेरे पति जी नौकरी करते हैं। जी। ठीक है, उनका लेबर का काम है, प्रिंटिंग का। जी। लेकिन है ना कुछ भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, इतना खर्चा है, किराए के घर में हम रहते हैं। आप किराए के घर में रहते हैं, कहने का मतलब आपका एक है कि घर में बेटा बरकत नहीं है, कुछ भी धन नहीं रुकता है और खर्चे इतने हैं बहुत ज्यादा और बीमारी बहुत ज्यादा है। हाँ तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो ये कुंडली है इसमें मंगल लगन में विराजमान है बेटा, और शुक्र और केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य तृतीय भाव में है, गुरु शनि आपके नवम भाव में है, राहु आपके दसम भाव में है। तो देखिए ग्रहों की कुछ युति इस हिसाब से है कि आपके पति और आप दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है। दूसरी बात, चंद्रमा के द्वारा, चंद्रमा आपका कमजोर अवस्था में विराजमान होने के कारण ये थोड़ा सा मानसिक चिंता आपको प्रदान करेगा, क्योंकि मन का कारक होता है चंद्रमा। तो मानसिक चिंता, सर में दर्द होना, ऐसी समस्याएं ये दे सकता है बेटा आपको। तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा, एक तो चंद्रमा की आपको बलिष्ठ करना है, पूजा करानी है। मंगल के आपको दान करने बेटा, मंगल के जब आप दान करोगे तो एक तो आपके घर से बरकत जो गई है वो वापस आ जाएगी। दूसरी, जो आपके पति पैसा कमाते हैं वो रुकने लग जाएगा, आपका सिलाई का जो काम है वो भी अच्छा चलने लग जाएगा, जीवन में आपको परेशानी नहीं आएगी। और विशेष रूप से एक चीज देख लीजिए कि आपका जो सूर्य है, सूर्य की ऐसी युति हो रखी है कि आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर किसी का किया हुआ बंधन भी हो सकता है बेटा। तो उस बंधन को दूर करने के लिए आपको करना क्या है, हमारे संस्थान में इन्हीं नंबरों पे दोबारा कॉल करनी है, और हमारी संस्थान में हमारे वैदिक ब्राह्मण हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो आपसे बातें करेंगे और वो आपको सारा समाधान बताएंगे। वो समाधान आप करा लें, फिर आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी बेटा। राधे राधे। देखिए बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती हैं मनुष्य के, कभी बरकत नहीं होती, पैसा नहीं रुकता, खूब कमाते हैं फिर भी नहीं होती। तो कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, किसी ना किसी कारण से हर प्राणी दुखी है, सुखी है तो मेरे प्रभु के दास। भगवान परमपिता परमात्मा के चरणों में जो अपने आप को समर्पण कर दिया वो बंदा सुखी है। जैसे हमारे साधु संत कंदराओं में बैठकर के भजन करने वाले, हिमालय की तलहटी में भजन करने वाले, अपने गृहस्थ जीवन में रहकर के परम पिता परमात्मा की चाह रखने वाले, ऐसे लोगों का सुखमय जीवन बीतता है। गृहस्थ का पालन सकुशल किया, उसके बाद
वो अपने जीवन में संन्यास ले लिया, वो भी जीवन सुखमय बीतता है। माया को थोड़ा सा आप दूर करें। मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूपेण दूर करें, क्योंकि बिना माया के कार्य नहीं होते। आप अगर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। आपका मन कुछ खाने का हुआ, उसको अगर खाया तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो माया तो आपको चाहिए ही चाहिए। और अपनी जिह्वा पर जिन भक्तों ने कंट्रोल कर लिया, स्वाद पर और बोल पर कंट्रोल कर लिया, उनका जीवन सफल हो गया। कहते हैं कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। जी राधे राधे। अपना नाम महाराज बताएं। महाराज जी, राहुल नाम है हमारा। राहुल बात कर रहे हो। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। जी महाराज जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 17/2/1970। 17/2/1970। जी जी जी। टाइम बता दें। समय है हमारा 2:05। 2:05 सुबह का है, शाम का है? जी जी जी। दोपहर का है या सुबह का है भैया? जी ये हमारा जो समय है दोपहर का समय है महाराज जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान हमारा बिहार से बात कर रहे हैं। बिहार? जी जी महाराज जी। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, हमारा शादी में बहुत ज्यादा समस्या है। हमारा शादी भी हुआ, वो भी टूट गया है, और अब बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है। हमारा विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। पता नहीं कुंडली में क्या समस्या महाराज जी। जिसको भी दिखाते हैं वो मांगलिक भी बताते हैं, हमें कहते हैं समस्या रहेगा गुरु जी, हमारा निवारण कर दो आप। आपकी कुंडली को मांगलिक भी बताया गया है बेटा, लेकिन आप मांगलिक तो हो ही नहीं। अच्छा 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 गुरु जी। तो देखिए, आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं बेटा, मांगलिक लड़की से विवाह मत करना। अगर आप मांगलिक लड़की से विवाह करेंगे तो तलाक हो सकता है, या दोनों पति पत्नी में से एक अलग हो सकता है, या प्रभु। ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। तो आपने मांगलिक लड़की से विवाह किया था? जी 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 जी, हमें पंडित जी ने बता दिया था ऐसे ही। नहीं बेटा, आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो इसलिए आपको मांगलिक लड़की से विवाह नहीं करना है। वैसे आपकी कुंडली में पुनर्विवाह का योग भी बना हुआ है बेटा, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 2022 में आपका पुनर्विवाह हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि आपको कुछ उपाय कराने हैं। एक तो आपकी कुंडली में पितृदोष है बेटा, सूर्य और राहु 9वें घर में बैठे हुए हैं आपके, तो पितृदोष का आपको निवारण कराना है, और एक कालसर्प दोष का आपको निवारण कराना है। पितृदोष और कालसर्प दोष की पूजा जब आप कराते हैं तो आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं बेटा। विवाह भी होगा, जीवन सफल भी होगा, और दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी बेटा। तो गुरुजी आप हमारे लिए पूजन कर दो फिर, ये हमें तो बस गुरुजी आप ही से कराना है। तो आप एक काम कीजिए, हमारे संस्थान में जो हमारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं सभी वैदिक और ज्योतिष आचार्य हैं। आप इन्हीं नंबरों पे दोबारा कॉल कीजिए, अपना नाम, अपना ये डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान, सब कुछ, अपना एड्रेस दे दीजिएगा, और आपसे वो एक संकल्प लेंगे। उस संकल्प के द्वारा पूजा होगी बेटा। संकल्प जैसे ही बोलेंगे तो संकल्प के बाद जब पूजा होगी तो उसमें सिद्ध सामग्री हम आपके घर पहुंचाएंगे बेटा। जो भी खर्चा उसमें आएगा पूजा में वो आपको देना पड़ेगा, और वो आपको जब देना होगा जब वो सामग्री आपके घर जाएगी। उसके निमित्त कुछ पैसा, जैसे 500, 1000, कुछ भी आपके हमारे जो अकाउंट है उसमें आपको डलाना होगा, जिससे पहली पूजा का जो सार है वो आपको लग सके, जिससे आपका प्रसाद आपके पैसे से आ सके, घी की जोत आपके पैसे से आ सके। ये सब बातें आपको सुखद बना सकती हैं बेटा। जी गुरुजी, हमने बहुत पैसा खर्च कर लिया गुरुजी, हो नहीं पाता है हमारा, बस ये हम दक्षिणा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल निसंदेह हो जाइए, आपका कार्य जरूर सफल होगा। परमात्मा पे विश्वास कीजिए, परम पिता की कृपा से आपका सभी कार्य सफल होगा बेटा। आपको निश्चित लाभ मिलेगा। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी, खुद राधे राधे जी। देखिए, मैं बात कर रहा था कि हमारा जो जिह्वा है इस पर अगर हम कंट्रोल करें, चाहे वो वचन में हो, बोलने में हो। एक आपने पढ़ा होगा 7वीं कक्षा में एक दोहा है कि जिह्वा वही बावरी कह गई सुरग पताल, कहते आप अंदर घुसी जूते परत कपाल। ये एक दोहा है कि ये जिह्वा है जो हमारी दोनों दांतों के बीच में रहती है।
लेकिन इतनी शातिर है कि बाहर आकर के कुछ भी बोल जाती है, और बाहर आकर बोल गई और अंदर घुस जाती है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। और शरीर में अगर गलत बोल गई तो जूते पड़ेंगे, और अगर अच्छा बोल गई तो माला हार उनके गले में पहनाए जाएंगे। तो ये जिब्या ऐसी है, तो इसमें जितना आप मधुर बोल सकते हैं उतना मधुर बोलिए। किसी से गलत मत बोलिए, गलत का तो साथ ही मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है या आपको लगता है ये गलत है, उससे किनारा कर लीजिए, उससे दूर हो जाइए। ऐसे व्यक्तियों की संगति करना भी आपको पाप है। गलत व्यक्ति का कभी संगति मत करना, चाहे वो चरित्र से गलत हो। चरित्रहीन व्यक्तियों से दूरी बनाना आपका लक्ष्य है। कैरेक्टरलेस व्यक्तियों से दूरी बनाना आपका हक है। ऐसे लोगों से आप दूर रहें जिससे आपके जीवन का जो पाप है वो दूर हो और आपका जीवन सफल हो। और वो सब कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा? आपकी कुंडली के आंकलन करने से, कुंडली को दिखाने से। तो आज का जो प्रोग्राम हमने लिया था वो लिया था वास्तु दोष। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि जैसे मैं शहर की बातें आपको बता देता हूं। शहर में क्या होता है कि व्यक्ति के पास थोड़ा कम जगह है। किसी किसी के पास तो बहुत सारी जगह है, लेकिन किसी के पास कम जगह है, और वो उसी जगह में अपने पितरों को भी विराजमान करता है। तो पितरों का जो थान बनाते हैं, चबूतरा सा बनाते हैं, वो छत पे बना देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, छत पर कभी भी पितृदेव विराजमान नहीं होते। छत पर अपने पितरों को स्थान कभी नहीं देना चाहिए। यह वास्तु दोष होता है, समय का अभाव होता है। जिन व्यक्तियों का कॉल हमारे संस्थान में नहीं लगा है वो हमारे संस्थान में कॉल करें, और निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, त्रिनेत्र भाग्य के लिए एक बार सहयोग लें त्रिनेत्र भाग्य का। अब दे मुझे इजाजत। राधे राधे।